6 साल पहले एक अजीब से हादसे ने मुझे बिन मांगी मां बना दिया। 6 साल बाद अपने बेटे को पालने के लिए मुझे एक आदमी का रूप धारण करना पड़ा और मैं जिंग वांग मैंशन में एक नौकर के रूप में काम करने लगी। किसने सोचा था कि राजकुमार ऐसा करेंगे? सबके गिलास भर दो, आज मेरा जन्मदिन है। जो नहीं पिएगा वह मेरा अपमान करेगा। मेरी 3 महीने की तनख्वाह बाकी है और आपके पास जश्न मनाने के लिए पैसे हैं। आज रात मैं आपका यह खाना गले से नीचे नहीं उतरने दूंगी। श्यामन, क्या तुम रो सकते हो? माँ, मेरे आंसू तो निकलने के लिए तैयार खड़े हैं। चलो फिर। ये कौन है? यह हमारी दुकान की एक कर्मचारी है। भाग्यवान, मैं जाकर देखता हूं। शाओलिन, मैंने यह कब कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा? आज मेरा जन्मदिन है। क्या तुम मेरा तमाशा बनाना चाहती हो? तमाशा? मालिक, आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैं तो बस अपने बेटे को यहाँ उसके असली परिवार से मिलवाने लाई हूँ। असली परिवार? किसका परिवार? श्यामान, सबको बुलाओ। दादाजी, चाचा जी, चाची जी, सभी बड़ों को शाओमान का प्रणाम। सुन दे माओ, मुझे सब सच सच बताओ। मैंने कुछ नहीं किया। ये मैं नहीं हूं। मालकिन, आप फिक्र न करें, आप ही घर की असली मालकिन हैं। मैं आपसे मुकाबला नहीं करूंगी। अगर आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं तो मैं पीछे जाकर सफाई का काम भी कर लूंगी। बस मेरे बच्चे को 2 वक्त की रोटी दे दीजिए। तभी मैं सोचूं कि तुम रोज हिसाब चेक करने की बात क्यों करते थे। तुम तो औरतों के साथ हिसाब बराबर कर रहे थे। ये झूठ बोल रही है। ये पहले से ही मां थी। काम पर आने से पहले ही इसका बच्चा था। अगर आप मुझे नहीं अपनाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने खुद के खून को तो नहीं ठुकरा सकते। श्यामन, अगर ये तुम्हें नहीं अपनाते तो चलो यहाँ से। माँ तुम्हें किसी कुएं के पास ले जाएगी। हम दोनों साथ में ही चले जाएंगे ताकि किसी की आंखों में न खटकें। पिताजी, आप अपना जन्मदिन मनाइए। अगले जन्म में मैं फिर आपका बेटा बनूंगा। बदमाश कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर मुंह मारने की? मैनेजर सुन, ठीक से सोच लीजिए। अगर 2 थप्पड़ और पड़े तो डॉक्टर का खर्चा मेरी तनख्वाह से कहीं ज्यादा होगा। ले लो, सब ले लो। जल्दी से सबको सच बताओ। सब लोग ध्यान से देख लीजिए। ये बच्चा मैनेजर सुन का नहीं है। 6 साल पहले मैनेजर सुन तो गांव में शोक मना रहे थे। क्या कोई वहां से भी बच्चा पैदा कर सकता है? माँ, आपने कितनी अच्छी एक्टिंग की। बिल्कुल, तुम भी तो छोटे कलाकार हो, मुझसे भी बढ़कर। मेरी माँ सब कुछ कर सकती है। आओ, हाथ मिलाओ। राजकुमार जिंग ने फिर से कमाल कर दिया। सुना है इस बार बांध बनाने के लिए उन्होंने एक बार में $8 लाख दे दिए। हम दोनों इतना रोए और गिड़गिड़ाए, तब जाकर कुछ सिक्के मिले और उन्होंने बस हाथ उठाया और $8 लाख दे दिए। माँ, वो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा क्यों है? क्या वह मेरे पिताजी हो सकते हैं? कल जब तुमने भगवान की मूर्ति देखी थी तब कह रहे थे कि वह तुम्हारे पिताजी जैसे दिखते हैं। अमीर आदमी को देखते ही रिश्ता जोड़ने की यह आदत किससे सीखी है? माँ से। ठीक है, बहुत आज्ञाकारी हो। चिंग्यान, शुक्र है आप आ गए। आपकी ग्रैंड मदर, वह ग्रैंडमदर, शादी के लिए मजबूर करने का यह कौन सा नया तरीका है? क्या आप फिर से वही कहने वाली हैं कि मरने से पहले आपकी आखिरी इच्छा अपने पोते को घर बसाते हुए देखना है? ग्रैंडमदर पूरी उम्र ना समझ रही, लेकिन अब अंत में सब समझ आ गया है। ये खानदान को आगे बढ़ाना और ये रुतबा सब बेकार की बातें हैं। इंसान को एक ही जिंदगी मिलती है, बस सुकून से जीना चाहिए। क्या ग्रैंडमदर सच में बीमार हैं? मुझे आज क्यों बताया जा रहा है? यानेर, ग्रैंडमदर को तुम पर दबाव नहीं डालना चाहिए था। ये ग्रैंडमदर की गलती थी। ग्रैंडमदर, शाही हकीम को बुलाओ। शहर के सबसे अच्छे हकीमों को यहाँ बुलाओ। प्रिंस, हकीम आ गए हैं। जल्दी अंदर बुलाओ। प्रणाम महाराज। ग्रैंडमदर गलत थी। मुझे सिर्फ तुम पर दबाव नहीं डालना चाहिए था, बल्कि लड़कियों को सीधे तुम्हारे सामने लाना चाहिए था। इन सब का खानदान अच्छा है, दिखने में भी सुंदर है। तुम आंखें बंद करके किसी एक को चुन लो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रुको, तुम्हें क्या लगता है कि नए महल में जाकर तुम शांति से रह पाओगे? कल से मैं इन लड़कियों को तुम्हारे स्टडी रूम और मैदान में भेज दूंगी।
तुम्हें उन्हें देखना ही पड़ेगा, जिसकर कहार कहार के लोग सीकर चुरा की। आज से मेरे 50 कदम के दायरे में सिर्फ पुरुष ही रहेंगे। मेरे निजी नौकरों को भी बदलकर लड़कों को रख लो। जी हुजूर। शाओमान, थोड़ा और खा लो। हमने यहाँ आने के लिए पैसे दिए हैं, एक निवाला कम खाना भी नुकसान है। माँ, क्या हम अब यहीं रहेंगे? इतना मत सोचो, ये जगह स्टोर रूम से बहुत महंगी है। बिना रहने और खाने वाली नौकरी के पता नहीं कल हम कहाँ सोएंगे। कोई बात नहीं माँ, हम कहीं भी रह लेंगे, किसी महान योद्धा की तरह। तुम और योद्धा, तुम तो पड़ोस के ए हुआंग को भी नहीं हरा सकते। जिंगवांग मैंशन के निजी नौकर की जरूरत है। तनख्वाह $20 महीना, रहना और खाना मुफ्त। सिर्फ पुरुषों के लिए रहना और खाना मुफ्त, $20 महीना। श्याओमान, हमें रहने की जगह मिल गई है। लेकिन वहाँ लिखा है कि सिर्फ आदमी चाहिए। तुम्हारी माँ के पास बहुत से तरीके हैं। मेरा नाम लिन जाओ है, मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। प्रिंस, आदमी आ गया है। महाराज, सभी लोगों को उनके प्रदर्शन के अनुसार क्रम में खड़ा कर दिया गया है। कमरा साफ करने में आदमियों से मुकाबला करना, ये काम जीतकर तो मुझे शर्म आ रही है। जो पहले नंबर पर है वह सबसे आगे है और मैं सबसे अंत में हूं। महिलाएं, ये सब की सब महिलाएं हैं। तुम सबको मेरी माँ ने ही भेजा होगा ना? उन्हें वाकई मुसीबतें मोल लेने का बहुत शौक है। और तुम? अब तो मैं गई। पिताजी, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। मेरे अच्छे बेटे, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। इसका एक बेटा भी है। लगता है यह वाला असली है। इसे महल में शामिल करो। जी हुजूर। बाकी सब लोग कृपया वापस जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, आज रात हम एक बड़े कमरे में सो पाएंगे। यह मुमकिन नहीं है। महल में रहने और खाने की व्यवस्था सिर्फ आपके लिए है। बच्चा यहाँ साथ नहीं रह सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अकेले इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं जहाँ रहूंगी, यह भी वहीं रहेगा। तुम जाओ, उस घटिया आदमी और हमारे बीच में से तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। अगर तुमने उसे चुना तो मैं और छेंगियान मान लेंगे कि हमारा कोई पिता नहीं है। माफ कीजिएगा, आप दोनों कृपया वापस जाइए। रुको, तुम एक अच्छे पिता हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिन जाओ है। यह रहा मेरा पहचान पत्र। मैडम, अगर पहचान पत्र के साथ छेड़छाड़ पकड़ी गई तो यह कोई छोटी बात नहीं होगी। और मैं भी इसे मजाक में नहीं ले रही हूँ। तुम्हारे शरीर की यह खुशबू मैंने पहले भी कहीं महसूस की है। महाराज कह रहे थे कि इसमें से मर्दों वाली गंध आ रही है। मजदूरी करने वालों से ऐसी ही गंध आती है। बच्चा यहाँ रह सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मेरे पीछे आओ, मैं तुम लोगों को नौकरों के कमरे में ले चलता हूँ। बड़ी रानी और राजमाता पुरानी हवेली में रहती हैं। इस जिंगवांग मैंशन में सिर्फ महाराज अकेले रहते हैं। तुम्हें बस महाराज के खाने पीने और रहने का ख्याल रखना है। अपना काम ईमानदारी से करना और अपनी जुबान पर लगाम रखना। समझ गई। माँ, ये कमरा कितना बड़ा है? हमारे पुराने टूटे हुए घर से भी बहुत बड़ा। ठीक है, अब सामान समेटो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें खाना खिलाने ले जाऊंगी। माँ, शायद मेरा स्कूल बैग बाहर रह गया है। मैं उसे लेकर आता हूँ। आज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुमने मेरी जगह शराब ना पी होती तो अब तक मैं बेहोश हो चुकी होती। मैंने तुम्हारे पैसे लिए हैं तो तुम्हारी जगह संभालना मेरा फर्ज है। फिक्र मत करो, आज रात कोई तुम्हें शराब नहीं पिला पाएगा। आओ आओ आओ, शादी का शुभ दिन है। यह मिलन का जाम पिए बिना हम तुम्हें सुहागरात के कमरे में नहीं जाने देंगे। अब और नहीं पी जा रही। मैं दुल्हन की तरफ से पीती हूँ। भाई, जब दुल्हन की सहेली इतनी हिम्मत दिखा रही है तो तुम दूल्हे के दोस्त होकर हार नहीं मान सकते। वह तो नए जोड़े के लिए खास शराब थी। अरे नहीं, गलत इंसान ने पी ली।
रात मैं इतनी नशे में थी कि मुझे उसका चेहरा तक याद नहीं रहा, लेकिन श्याओमान का चेहरा देखकर लगता है कि उसके पिता बुरे नहीं दिखते होंगे। श्याओमान अभी तक वापस क्यों नहीं आया? तुम सब के सब, उसने तुम सबको पहचान लिया। मैं अब इस उम्र में हूँ, मेरे पैर भी ठीक से काम नहीं करते। मरने से पहले मैं अपने परपोते को गोद में लेना चाहती हूँ, पर यह इतना मुश्किल क्यों है? माफ कीजिएगा बड़ी मालकिन, मैं यहाँ अपना स्कूल बैग लेने आया हूँ। अरे, इस बच्चे की आंखें और नक्श बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे बचपन में यनेर के थे। बिल्कुल उसकी परछाई है। अरे, संभलकर बच्चे, पकड़ो, जल्दी उसके पीछे जाओ। बच्चे, रुको जरा, मुझे बताओ तुम्हारे पिता कौन है? यानर इन सालों में किसी भी औरत के करीब नहीं गया, तो फिर उसका बच्चा कहाँ से आएगा? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या तुम भूल गई? 6 साल पहले जब यनेर को शादी की दावत से लाया गया था, तो लाने वालों ने कहा था कि उसके पास एक लड़की भी लेटी हुई थी। वह बच्चा 4 या 5 साल का लग रहा है, उम्र भी बिल्कुल सही बैठती है। क्या ये वाकई इतना बड़ा इत्तेफाक हो सकता है? वह नन्हा बच्चा बहुत तेज भागा, लेकिन वह गिर गया था और उसे थोड़ी खरोंच आई थी। मैंने अपने रुमाल से उसके घुटने का थोड़ा सा अंश ले लिया है। जब मैं इसके जरिए यानेर के साथ खून का रिश्ता जांचूंगी, तब तुम्हें पता चल जाएगा। मम्मी, आप क्या कर रही हैं? शू, मुझे मम्मी मत बुलाओ। पहले जब मैं खुद को विधवा बताती थी तो या तो मेरी तनख्वाह काट ली जाती थी या मुझे बाहर निकाल दिया जाता था। अब जब मैं कहती हूँ कि मैं एक सिंगल पिता हूँ तो लोग मेरी तारीफ करते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और हमें रहने के लिए इतनी बड़ी हवेली भी दी है। इसे कहते हैं असली दिमाग। अब से बाहर मुझे पापा कहना, गलती से भी कुछ और मत बोल देना। समझ गया पापा, मैं स्कूल से वापस आकर चुपचाप कमरे में रहूंगा और आपके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगा। हम बाप बेटे मिलकर यह कर दिखाएंगे। हाई फाई। रुको, तुम्हारी पैंट कैसे फट गई? अपना बैग उठाते समय मैं गिर गया था और मुझे थोड़ी चोट लग गई। दर्द नहीं हो रहा। अगली बार ध्यान रखना। थोड़ी देर में मम्मी तुम्हें दवा लगा देगी। जी। जाओ अब। लिन जाओ, महाराज नहा रहे हैं, याद से उनका चोगा वहां पहुंचा देना। जी समझ गया, अभी जाता हूँ। महाराज, मैंने आपका चोगा बाहर रख दिया है। क्या तुम चाहते हो कि मैं बिना कपड़ों के बाहर आऊं? इसे अंदर लेकर आओ। पर यह सही नहीं होगा। इसमें गलत क्या है? हम दोनों मर्द ही तो हैं। अंदर आओ। महाराज, ये रहा आपका चोगा। तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो? मैं समझ गया, शायद तुम मुझे देखकर शर्मिंदा महसूस कर रहे हो। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भी बच्चा है, जिसका मतलब है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। आप सही कह रहे हैं महाराज, हम दोनों मर्द हैं, लेकिन आपके इतने चौड़े कंधे देखकर मुझे अपने आप पर थोड़ी शर्म आ रही है। मैं अब चलता हूँ, मुझे थोड़ा संभलने का समय चाहिए। ये निशान, ये तो बिल्कुल उस रात वाले आदमी के निशान जैसा है। क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर इस बाथ टब को साफ करो। जी हुजूर। क्या महाराज सच में श्याओमान के पिता हैं? मैंने सुना है कि कुछ हकीम बालों को देखकर रिश्तों की पहचान कर सकते हैं, तो क्यों ना इसी तरीके को आजमाया जाए। क्या आपको यकीन है कि यह बाल आपके बेटे के असली पिता का ही है? हाँ, मैंने इसे उनके नहाने के टब के पास से उठाया था, इसमें कोई शक नहीं है। जिसका भी यह बाल है, उसका आपके बेटे के साथ पिता पुत्र का कोई रिश्ता नहीं है। क्या आपको सच में अपना काम आता भी है? बालों से रिश्तों की पहचान करना हमारा पुश्तैनी हुनर है। मैं इस बाल को देख रहा हूँ, इसकी चमक, मोटाई और घुमाव यह किसी इंसान का बाल है ही नहीं। आपका क्या मतलब है? जरा इसकी बनावट तो देखिए, यह किसी जानवर का है। आप कुत्ते का बाल लेकर रिश्ता जांचने आई हैं। क्या आपका बेटा किसी कुत्ते का बच्चा है? तुम्हारा बेटा कुत्ते का बच्चा होगा, यह उनके शरीर से ही गिरा था। मैं बालों को देखकर किस्मत बता देता हूँ, यह मेरा पुश्तैनी काम है। आप इसे किसी शाही हकीम के पास भी ले जाएंगी तो वह भी यही कहेगा। अगर मैं शाही हकीम को बुला सकती तो क्या मैं यहाँ तुम्हारे इस छोटे से क्लिनिक में पैसे वापस मांगने आती? मिस, एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए, आपको शांति मिलेगी। तुम पर भरोसा? तुमने तो मुझ पर ही शक कर लिया कि मेरा बच्चा किसी जानवर का है। मुझे कोई शांति नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस करो। मेरे प्यारे बच्चे, अपना पंजा उठाओ, अच्छे बच्चे बनो, पानी मत छिड़को। बड़ी महारानी का प्यारा कुत्ता यहाँ लाया गया, सो तो ठीक है, पर क्या इसे दूसरे आंगन में नहीं नहलाया जा सकता था? गड़बड़ हो गई, इतनी बार चुपके से यहाँ नहलाया, पर आज पकड़े गए। महाराज, मुझसे गलती हो गई। बाथ टब की सारी चीजें फेंक दो और नई ले आओ। अगर अगली बार मैंने ऐसा देखा तो तुम्हें अस्तबल की रखवाली की सजा दूंगा। जी महाराज, बाथ टब की सारी चीजें बहुत महंगी हैं, धोकर फिर से इस्तेमाल हो सकती थी।
इन्हें फेंकना कितनी बर्बादी है। महाराज, अनर्थ हो गया। महाराज, आपने मुझे इतनी जल्दी वापस क्यों बुलाया? क्या कोई बात हो गई है? तुम्हारा महाराज, अचानक आपको गंदे कपड़ों की टोकरी चेक करने का ख्याल कैसे आया? तो तुम भी मेरी माँ द्वारा लड़कों के कपड़े पहनकर महल में घुसपैठ करने के लिए भेजी गई हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। यह चीज वाकई मेरी है, लेकिन इसे अंदर पहनने से शरीर गर्म रहता है और इससे कंधों को सहारा भी मिलता है। आप देखिए, क्या इस तरह मेरे कंधे ज्यादा चौड़े नहीं लग रहे? महाराज, आपके कंधे तो कुदरती तौर पर चौड़े हैं। जाहिर है आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझ जैसे गरीब इंसान को कपड़ों का सहारा ही लेना पड़ता है। तो फिर इस सीने को ढकने वाली पट्टी का क्या? जब मेरे बच्चे की माँ ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था, तब अकेले बच्चे को पालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने बैंक लूटने के बारे में सोचा था। इसे फाड़कर चेहरा ढका जा सकता है। मैंने इसे नकाब की तरह इस्तेमाल करने का सोचा था। मैं बहुत बेकार हूँ। मेरे साथ रहकर बच्चा एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाता। एक पिता के रूप में मैं नाकाम रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मत कहो। अपने बच्चे के लिए तुमने बैंक लूटने तक की हिम्मत की। तुम्हारे लिए यह आसान नहीं रहा होगा। तुम एक अच्छे पिता हो, उन मर्दों से 100 गुना बेहतर जो अपने परिवार और बच्चों को छोड़ देते हैं। अगर कंधे चौड़े नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आगे से तुम्हें इन चीजों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर $30 की जाती है। अब बैंक लूटने के बारे में मत सोचना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। महाराज, आप वाकई बहुत दयालु हैं। शाओमान के स्कूल से वापस आने का समय हो गया है। मैं अभी जाकर उसे यह खुशखबरी सुनाता हूँ। महाराज, आप वाकई एक बेहतरीन मालिक हैं। महाराज इतने अच्छे इंसान हैं और मैं उन्हें इस तरह धोखा दे रही हूँ। क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया? माँ, आज स्कूल में तुम अच्छे से रहे ना? गुरुजी ने कुछ कहा क्या? गुरुजी ने कहा है कि कल स्कूल का ओपन डे है और माँ को साथ चलना होगा। कल? ठीक है, कल महल में कोई जरूरी काम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बहुत अच्छे। ताकि शाओमान अच्छे से पढ़ाई कर सके, मुझे यह झूठ जारी रखना ही होगा। महाराज का यह एहसान मैं बाद में जरूर चुकाऊंगी। मुझे माफ कर दो बेटा। तुम्हारी स्कूल की ड्रेस कल रात धोई थी, पर अभी तक सूखी नहीं, और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि दिन के उजाले में उन्हें बाहर सुखा सकूं, इसलिए मुझे रात में छुपकर धोना पड़ा। कोई बात नहीं माँ, आज बहुत से बच्चों ने ड्रेस नहीं पहनी है। अगर गुरुजी डांटना भी चाहे तो वे सबको नहीं डांट पाएंगे। तुम इतनी मीठी बातें करना कैसे जानते हो? जाओ खेलो, ज्यादा दूर मत जाना। आप तीनों का यहाँ आना इस स्कूल के लिए सौभाग्य की बात है। सामने जो पुस्तकालय है उसे महाराज ने ही पैसे देकर बनवाया है। बच्चे कितने खुश मिजाज हैं। मुझे बाहर ले चलो, मैं देखना चाहती हूँ। मैं आपके साथ चलती हूँ। पुस्तकालय की पहली मंजिल पर शुरुआती किताबें हैं और दूसरी मंजिल बड़े बच्चों की पढ़ाई के लिए है। महाराज, क्या आपके पेट में तकलीफ है? बस पुरानी बीमारी है। मैं दवा लेकर आता हूँ। जरूरत नहीं है, मैंने सुबह ही सेवक को बोल दिया था, वह थोड़ी देर में दवा ले आएगा। आज स्कूल सबके लिए खुला है। आप सब बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई देख सकते हैं। यह शाम के 4 बजे तक चलेगा। ओह नहीं, इस समय तक तो महाराज को दवा ले लेनी चाहिए थी। अगर मुझे पहुंचने में देर हो गई तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। अच्छा हुआ मैं दवा साथ लाई हूँ। स्कूल के गेट पर ही दवा की दुकान है। पहले दवा ले लेती हूँ। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। महाराज, तुम तो काफी जल्दी आ गई। आपकी दवा। अंकल, आपका घाघरा गिर गया। महाराज, यह लहंगा नहीं है। उस बच्चे को शायद कोई गलतफहमी हुई है। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। पहले वह लाल दुपट्टा और अब यह रेशमी लहंगा। लिन जाओ, अब मान भी जाओ। क्या तुम्हें औरतों के कपड़े पहनने का शौक है? क्या? हाँ, आज मेरे बेटे के स्कूल का खास दिन है। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि बाकी बच्चों के साथ उनकी माँ होती है, लेकिन शाओमान के पास कोई नहीं है। मुझे डर था कि कहीं लोग शाओमान का मजाक ना उड़ाएं कि उसके पास माँ नहीं है। इसलिए कभी कभी मैं औरतों के कपड़े पहन लेता हूँ ताकि कुछ देर के लिए उसकी माँ बन सकूं। अगर मुझे पता होता कि आज बच्चे का स्कूल है तो मैं तुम्हें दवा लाने के लिए नहीं बुलाता। ठीक है, आज के लिए तुम्हें 3 गुना इनाम मिलेगा।
ठीक है, आज के लिए आपको 3 गुना इनाम मिलेगा। शुक्रिया महाराज। तो अब मैं चलती हूँ। आज आप सभी यहाँ बच्चों के साथ पढ़ने और लिखने आए हैं। आशा है कि आप सभी को अच्छा लगेगा। रुको, क्या मास्टर जी की बात खत्म हो गई? अभी मुझे अपनी बात कहनी है। जिक्सवान की माँ, आपको क्या बात करनी है? ये नियम मैंने सभी बच्चों और उनके माता पिता के लिए बनाए हैं। इसे ले जाओ और अच्छी तरह याद कर लो। ये कैसे नियम है? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मेरा जिक्सवान बहुत नाजुक और कीमती है। तुम्हारे बच्चों के कपड़े और साबुन बिल्कुल मेरे बच्चे जैसे होने चाहिए, वरना उसे उनकी गंध से परेशानी होगी। हमारी संस्था इस बात का ध्यान रखेगी। और सुनो, कागज और कलम सस्ती नहीं होनी चाहिए। सस्ती स्याही की महक सेहत के लिए बुरी होती है। खाने पीने की फालतू चीजें भी साथ मत लाना। हमारा जिक्सवान पूरे परिवार की जान है, तो जाहिर है कि पहले उसका ख्याल रखा जाएगा। मास्टर जी, बच्चे एक ही कमरे में बैठते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वे एक बराबर हैं। इसलिए मास्टर जी, आप हर काम में मेरे जिक्सवान को ही प्राथमिकता देंगे। जिक्सवान की माँ, मैं हर बच्चे के साथ एक जैसा व्यवहार करूंगा। एक जैसा व्यवहार? मेरा जिक्सवान इन गरीब बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं है। उसमें अलग क्या है? क्या आपके जिक्सवान की 3 आंखें हैं या उसका एक हाथ कम है? मुझे लगता है कि जो ताकत का सूप आप उसे पिलाती हैं वो सारा आपके दिमाग में भर गया है। बच्चा कीमती होता है, ये सच है, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को हीरा समझती हैं तो दूसरों के बच्चों को मिट्टी समझने की गलती मत कीजिए। आखिरकार हम सब सहपाठी हैं, तो थोड़ा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में क्या हर्ज है? ठीक है, मेरा शाओमान जो टेंगुलू खाता है वो गली के मोड़ वाली दुकान से 3 सिक्कों में 2 स्टिक वाली ही होनी चाहिए। उससे महंगी हुई तो उसके दांत खट्टे हो जाते हैं। वो जूते भी वही पहनता है जो 20 सिक्कों में 3 जोड़ी मिलते हैं, वरना उसके पैरों को अच्छा नहीं लगता। क्यों ना आप लोग भी थोड़ा तालमेल बिठा लें और सब मेरे घर के हिसाब से चलें। तुम्हारे जैसा कौन बनना चाहेगा? 20 सिक्कों में 3 जोड़ी जूते कहाँ मिलते हैं? क्या वे मजबूत होते हैं? 3 सिक्कों में 2 स्टिक वाली टेंगोलू की दुकान कौन सी है? मेरे बच्चे को भी वो बहुत पसंद है। बाहर निकलकर बाएं मुड़ें, वहाँ तीसरा स्टॉल है। वहाँ कहना कि लिन जावन ने भेजा है, वो एक फल एक्स्ट्रा भी देगा। मुझे इस घटिया स्कूल में आना ही नहीं चाहिए था। तुम जैसे लोग बहुत ही गवार हो। तुम सबको मेरी माँ की बात माननी होगी। अगर तुम्हारी माँ इतनी ही काबिल है तो घर पर अलग से टीचर बुला लो। पैसे खर्च करने में इतनी कंजूसी क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिखावा करने के लिए पैसे ही नहीं है? मास्टर जी, क्या आप देख रहे हैं कि ये मुझे क्या कह रही है? आपके इस स्कूल में क्या किसी भी घटिया इंसान को दाखिला मिल जाता है? बिल्कुल सही। शाही स्कूल में वाकई हर किसी घटिया इंसान को आने की इजाजत नहीं है। अब तुम कौन हो? ये महाराज जिंग है। इस स्कूल की मरम्मत और फीस का सारा खर्चा महल ही उठाता है। महाराज हैं तो क्या हुआ? क्या वो मेरे बच्चे को बाहर निकाल देंगे? शानजांग, कल से स्कूल की फीस, खाना, किताबें और आने जाने का खर्चा सब कुछ महल की तरफ से होगा। महाराज, आप बहुत दयालु हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ। महल जो भी खर्चा उठाता है वो सब सबसे ऊंचे दर्जे का होता है। रही बात तुम्हारी, तो अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ ताकि यहाँ की गरीबी तुम्हारे लाडले को गंदा न कर दे। चलो अब यहाँ से। ठीक है महाराज, अभी आपने क्या शानदार अंदाज दिखाया। आज आपने जो मदद की है, मैं और श्याओमान इसे पूरी जिंदगी याद रखेंगे। माँ और बेटा, औरतों के कपड़े पहनकर तुम सच में खुद को औरत समझने लगे हो। मेरी जुबान फिसल गई, मेरी जुबान फिसल गई। हुजूर, मेरा मतलब बाप बेटे से था। वैसे तुम पर औरतों के कपड़े काफी जच रहे हैं, काफी अच्छे लग रहे हो। श्याओमान कहाँ है? मैं उसे ढूंढने जाती हूँ। मैं एक मामूली नौकर की खूबसूरती की तारीफ कर रहा हूँ। कितनी अजीब बात है। ये सब इसकी गलती है। इसका चेहरा ही लड़कियों जैसा है। कहीं वो सच में तो नहीं? नहीं, ये नामुमकिन है। उसके पास पहचान पत्र है और उसका एक 5 साल का बच्चा भी है। बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा। बस उसका चेहरा ही लड़कियों जैसा है। मैं तो बस उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहा हूँ कि उसने अपने परिवार का पेट पालने के लिए औरत का रूप धरा। जाहिर है मेरी वैसी कोई गलत पसंद नहीं है। माताश्री, मैं जरा हाथ मुंह धोने जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। राजमाता, खून के रिश्ते की जांच का नतीजा आ गया है। क्या वो बच्चा वाकई में चंग्यान का ही खून है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन इतने सारे बच्चों में मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी?
मेरा प्यारा परपोता। मेरे प्यारे परपोते, आखिरकार तुम्हारी परदादी ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इधर आओ, मैं तुम्हारी परदादी हूँ। अपनी परदादी के साथ महल चलो। तुम्हारी परदादी तुम्हें ऐश कराएगी और शाही खाना खिलाएगी। ये बुढ़िया पक्का कोई अपराधी है जो बच्चों को पकड़कर सर्कस में बेच देती है। इतनी उम्र होने के बाद भी बच्चों को पकड़ने निकली है। कितनी बेचारी है। मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं सच में तुम्हारी परदादी हूँ। चाहे आज मेरी ये पुरानी हड्डियां ही क्यों न टूट जाएं, पर मैं तुम्हें वापस लेकर ही रहूंगी। माताश्री, आप खड़ी कैसे हो गईं? जल्दी इसे लेकर यानेर के पास जाओ और उनसे कहो कि स्कूल के चारों दरवाजे बंद कर दें, चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े, पर मेरे परपोते को ढूंढ कर निकालो। क्या वाकई 6 साल पहले वाली उस रात की औरत मेरे बच्चे की माँ बनी थी? 6 साल हो गए। उस औरत ने अकेले बच्चे को पाला है। सोचो उसे कितनी मुश्किल हुई होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी श्याओ हुआयुआन की तरह अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ने वाला घटिया इंसान बनूंगा। इसमें आपकी गलती नहीं है। आपको उस वक्त कुछ भी पता नहीं था। कुछ न जानने का मतलब यह नहीं कि कोई गलती नहीं हुई। प्रिंस, क्या वह मिल गया? क्या वह मिला या नहीं? अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। जब स्कूल को सील करने का आदेश दिया गया, तब तक ज्यादातर बच्चे अपने परिवार के साथ जा चुके थे। बाकी बचे हुए बच्चों को राजमाता ने एक एक करके देखा, लेकिन उनमें से कोई भी वह छोटा राजकुमार नहीं था। माताश्री ने कहा था कि उस बच्चे ने स्कूल की वर्दी नहीं पहनी थी। शायद वह स्कूल का छात्र नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने परिवार के साथ यहाँ घूमने आया था। तब तो उसे ढूंढना और भी मुश्किल होगा। मुश्किल है, फिर भी हमें उसे ढूंढना ही होगा। मेरे जीवन के वे 6 साल जो मैंने खो दिए, वही समय था जब उस बच्चे को अपने पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी। आदेश जारी करो, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, उस माँ और बेटे को ढूंढ निकालो। जी हुजूर। महाराज, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? मैं पहले सड़कों पर लोगों के चित्र बनाया करता था। अगर आप मुझे उनका हुलिया बता दें तो मैं उनका चित्र बना सकता हूँ। क्या सच में? जी, मुझे इसका थोड़ा अनुभव है। ये नौकर तो नया लगता है। क्या ये हाल ही में आया है? हाँ, यह महल में नया है। राजमाता को मेरा प्रणाम। तभी मैं सोचूं कि यह जगह पहले से ज्यादा साफ सुथरी क्यों लग रही है। मैंने नहीं सोचा था कि एक पुरुष होने के नाते तुम इतने समझदार और हुनरमंद होगे और तुम्हें चित्रकारी भी आती होगी। बस अपना पेट पालने के लिए यह सब सीख लिया। अभी चित्र बनाना शुरू करो। अगर बच्चा मिल गया तो मैं तुम्हें 10 गुना इनाम दूंगी। जी बिल्कुल। माताश्री ने कहा था कि उस बच्चे का कद छोटा है, आंखें बड़ी और नाक तीखी है। उसने नीले रंग का कुर्ता पहना हुआ है और जब वह मुस्कुराता है तो उसके सामने के 2 दांत दिखते हैं। वह बहुत ही प्यारा बच्चा है। तुमने यह जो चित्र बनाया है, यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? सगे बाप और बेटे की शक्ल मिलना तो आम बात है। जल्दी से मुझे देखने दो। मैं इतना भी बुरा नहीं दिखता हूँ। क्या तुम पहले इसी हुनर से अपना गुजारा करती थी? इसीलिए तो बाद में मैंने पेंटिंग करना छोड़ दिया। क्या मैं एक बार फिर कोशिश करूं? यहाँ से जाओ। इनाम के पैसे वापस नहीं मिलेंगे, याद रखना। राजमाता पिछले कुछ दिनों से बच्चे को ढूंढते हुए थक गई हैं। राजमाता से कहो कि उन्हें थोड़ा दिलासा दें। प्रिंस, राजमाता अभी बहुत खुश हैं। उन्होंने शहर के बाहर 3 बड़ी हवेलियां खरीदी हैं। कह रही थीं कि छोटे कुंवर के लिए घुड़सवारी का मैदान बनवाएंगी और सोने के लॉकेट, कंगन और सोने का कैलकुलेटर भी बनवाया है। राजमाता कह रही थीं कि अगर उन्हें बच्चे की गर्दन थकने की चिंता न होती तो वह उसके लिए 1 टन भारी सोने का हार बनवा देती। हवेलियां और सोने के गहने तो सिर्फ दिखावे की चीजें हैं। एक बच्चा असल में जिस चीज पर भरोसा कर सकता है वो है उसकी अपनी काबिलियत, जिसे कोई छीन नहीं सकता। शहर के पूर्व की 3 दुकानें, शहर के बाहर की 2000 एकड़ उपजाऊ जमीन और राजमहल के व्यापार का 10% हिस्सा सब उस बच्चे के नाम कर दो। साथ ही 3 गुरुओं को महल में बुलाओ। पढ़ाई, घुड़सवारी और हिसाब किताब, किसी भी चीज में कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रिंस, राजमाता ने यह भी कहा है कि जब प्रिंस कुंवर के लिए संपत्ति जोड़ रहे हैं तो उन्हें और भी ज्यादा मान सम्मान कमाना चाहिए। अभी आधी रात होने वाली है और वह अभी भी मुझसे काम करने की जिद कर रही हैं। राजमाता का कहना है कि प्रिंस अब जो भी सम्मान कमा रहे हैं वह अपने लिए नहीं बल्कि कुंवर के लिए कमा रहे हैं। ठीक है, मैं अभी जाकर कुछ बड़ा हासिल करके आता हूँ। पता नहीं किस बच्चे की किस्मत इतनी अच्छी है जिसे इतने सारे लोग प्यार करने वाले मिले हैं। उत्तर
पश्चिमी व्यापारिक दल को संदेश भेजो कि अगर दूसरी पार्टी अभी भी नमक की कीमतों पर बहस कर रही है तो दूसरा व्यापारिक रास्ता अपनाओ और 3 महीनों के भीतर अनाज की कमी को पूरा करो। जी हुजूर। ब्रदर चेंगियान, महल की खरीदारी का हिसाब मैं आंट की तरफ से लेकर आई हूँ। इस पन्ने का कुल जोड़ गलत है। यह 867 चांदी के सिक्के और 3 पैसे हैं, 1000 2 चांदी के सिक्के नहीं। क्या अंगुओ ड्यूक मैंशन ने तुम्हें हिसाब करने के लिए मशीन नहीं दी? इतना घटिया हिसाब करती हो। ब्रदर चेंगियान, आप डांटते हुए भी कितने अच्छे लगते हैं। ब्रदर चेंगियान सच में बहुत काबिल हैं। क्यों ना मैं आपको खाने पर बुलाऊं और आप मुझे यह सब सिखा दें। काम के समय मुझे महाराज कहकर बुलाओ और खाने की जरूरत नहीं है। लिनजाओ मेरे लिए खाना लेकर आएगा। लिनजाओ, आपकी इतनी करीबी सेवा करने वाला, कहीं वह कोई लड़की तो नहीं जो नौकर का भेष धरकर अमीर बनने का सपना देख रही है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन सी औरत मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करती है। महाराज, दोपहर का खाना आ गया है। यहाँ तक कि खाना लाने वाले भी आदमी ही हैं। लगता है उनके आसपास रहने वाली मैं इकलौती लड़की हूँ। इसे वापस ले जाओ और फिर से हिसाब करो। आज शाम तक इसे भेज देना। ठीक है ब्रदर चेंगियान। जी महाराज। कहने को तो ये औरतों से दूर रहते हैं, लेकिन बच्चा खुद इनके दरवाजे पर आ गया है और अभी भी इस अमीर लड़की के साथ रोमांस कर रहे हैं। कितने घटिया इंसान है ये। क्या सोच रहे हो? मैंने पहली बार महाराज को काम करते देखा है। सच में मेरी आंखें खुल गईं। जिस तरह से महाराज हुक्म देते हैं वो किसी महान योद्धा की तरह प्रभावशाली लगता है। महाराज के लिए मेरा सम्मान नदी के बहते पानी की तरह कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब बाहर जाओ। महाराज, खाने का आनंद लीजिए। रुको, तुम्हारे पीछे ये क्या हुआ है? धत तेरे की, ये पीरियड्स भी इसी वक्त आने थे। अब मुझे तुम्हारा राज समझ आया। तो तुम्हें बवासीर की बीमारी है। मैं किसी वैद्य को बुलाकर दिखवाता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये पुरानी बीमारी है, मैं खुद इसका इलाज कर लूंगी। इतनी चोट लगी है, फिर भी तुम जिद कर रहे हो। सच में जरूरत नहीं है, मैं अब चलती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? मैं चेंगियान भैया को सब बता दूंगी ताकि वह तुम्हें इस हवेली से बाहर निकलवा दे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। जब तक मिस रोअन महाराज को कुछ नहीं बताती तब तक मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी करोगी? जी बिल्कुल। तो फिर मेरी और चेंगियान भैया की बात बनाने में मेरी मदद करो। क्या यह सही रहेगा? क्या महाराज का पहले से ही एक बेटा नहीं है? क्या उनका एक बेटा है? सुना है कि 6 साल पहले किसी एक रात के रिश्ते की वजह से वह बच्चा हुआ था। यह तो और भी अच्छा है। इसका मतलब है कि उस औरत के साथ उनका रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। मेरे पास अभी भी मौका है। मुझे तुम्हारी यह खबर बहुत पसंद आई। यह तुम्हारे लिए है। ये तो मोतियों वाला इत्रदान है। एंगो ड्यूक मैंशन की मालकिन, आप बहुत दयालु हैं। मैं वापस आ गई। माँ, क्या आप मेरे लिए मीठी कैंडी बना सकती हैं? जब मेरे दोस्त उसे खा रहे थे तो उसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, कैंडी बनाना कौन सी बड़ी बात है? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी माँ सब कुछ कर सकती है? तुम कमरे में बैठकर आराम से लिखो, मैं बाहर जाकर फल ले आती हूँ और फिर तुम्हारे लिए कैंडी बनाऊंगी। ठीक है। माँ अभी तक वापस क्यों नहीं आई? इस बच्चे का चेहरा काफी हद तक चेंगियान भैया से क्यों मिलता है? कहीं यह उन्हीं का बेटा तो नहीं? छोटे जनाब, क्या आप यहाँ रहते हैं? क्या आपके पिता भी यहीं रहते हैं? सिस्टर, क्या आप मेरे पिता को ढूंढ रही हैं? नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। जब तक यह बच्चा महल में वापस आया है तब तक मुझे इसे खुश कर देना चाहिए। एक बार जब ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा तो चेंगियान भैया भी खुद ब खुद मेरे पास आ जाएंगे। सिस्टर, आपकी यह मुस्कान तो किसी बच्चों को चुराने वाले अपराधी जैसी लग रही है। बकवास मत करो। मैं तुम्हारे पिता की पुरानी दोस्त हूँ। यह सब तुम्हारे लिए है। अपने पिता को यह बताना मत भूलना कि यह सब मैंने भेजा है। मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छी हूँ। मैं यह सब पूरे दिल से कर रही हूँ। याद रहेगा ना? हाँ। कहाँ गए थे? शाओमन को चीनी वाली कैंडी खानी थी। मैं उसके लिए कुछ सामान खरीदने बाहर गया था। क्या आप भी खाएंगे महाराज? नहीं महाराज, जो सामान आपने लिंजाओ के लिए मंगवाया था वह आ गया है। महाराज, क्या यह सारा सामान मेरे लिए है?
सिर्फ यह तुम्हारा है। जी। अपनी पीठ संभाल कर रखना। शुक्रिया महाराज। मुझे लगा ही था कि यह महल चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, इतनी जल्दी इतना उधार नहीं हो सकता। ज्यादा सपने मत देखो। पिताजी जल्दी देखिए, एक सुंदर दीदी ने मेरे और आपके लिए बहुत सारे तोहफे भेजे हैं। सुंदर दीदी ने मेरे लिए भेजे हैं? उन्होंने कहा कि मैं खास तौर पर पिताजी को बताऊं कि वह उम्मीद करती हैं कि पिताजी उनकी भावनाओं को समझेंगे। लगता है मेरी लोकप्रियता अब छुप नहीं सकती। पहले मेरी सोच बहुत छोटी थी। अगर मुझे पता होता कि अमीर घराने की लड़कियां ऐसा पसंद करती हैं, तो मैं और शाओमान कब के अच्छे दिन बिता रहे होते। सावधान रहो, अमीर लड़कियों का प्यार इतना आसान नहीं होता। महाराज, कहीं आपको जलन तो नहीं हो रही? चलो बेटे, देखते हैं सुंदर दीदी ने क्या खाने को भेजा है। चेंगियन। माताजी, आप यहाँ कैसे? चेंगियान, शुक्र है तुम वापस आ गए। तुम्हारे पिताजी। माताजी, आप परेशान न हो, आराम से बताइए। मुझे अचानक ख्याल आया, महारानी ने कहा था कि वह बच्चा बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसा दिखता है। क्यों ना हम तुम्हारे बचपन की तस्वीर लेकर उसे ढूंढने निकले? मैंने इस बारे में सोचा था, लेकिन क्या? मना मत करना। मैं भी देखना चाहता हूँ। अगर मुझे वह मिल गया तो मैं महाराज की मुश्किल हल कर पाऊंगा। तुम मुश्किल हल करना चाहते हो या इनाम बांटना चाहते हो? अगर दोनों थोड़ा थोड़ा मिल जाएं, तो बुरा नहीं होगा। राजमाता, चाय पीजिए। हो। ये सब छोटी लड़कियों की तस्वीरें क्यों हैं? मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मेरी एक बेटी हो, पर अफसोस शियो हुआ युआन किसी काम का नहीं निकला। उसने मुझे सिर्फ एक चेंगियान दिया, इसीलिए मेरे पास उसे लड़की की तरह तैयार करने के अलावा अपनी इच्छा पूरी करने का कोई और रास्ता नहीं था। देखो, मैंने कितनी सारी तस्वीरें बनाई हैं। पर ये सब सिर्फ बचपन की ही क्यों है? क्योंकि बड़े होने के बाद मैं उसे काबू नहीं कर पाई। प्रिंस अभी भी छोटे वाले पर हंस रहे हैं। आप इन औरतों वाले कपड़ों में काफी सुंदर लग रहे हैं। तुम्हारी हंसने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें अपना इनाम नहीं चाहिए? डरो मत कि वह कितने पैसे काटेगा, मैं तुम्हें उसकी भरपाई कर दूंगी। प्रिंस, ओल्ड प्रिंस फिर से आ गया है। माँ, आप नाश्ता करने के बाद ही पुरानी हवेली वापस जाना। मैं जाकर कुछ काम निपटाता हूँ। जाओ। राजमाता, मैं सब्जी खरीदने जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। चेंगियान, क्या मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे? अब फिर से यहाँ क्यों आए हो? उस वक्त दादी ने तुमसे कहा था कि या तो उस बाहर वाली औरत से रिश्ता तोड़ लो या फिर हमेशा के लिए जिंग वांग मैंशन को छोड़ दो। तुमने उसे चुना। अब वापस आकर क्या करना चाहते हो? उस औरत ने मुझे धोखा दिया था। उसके पेट में पल रहा बच्चा मेरा नहीं था। मैंने कभी इस घर को बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचा था। अगर तुम्हारी माँ थोड़ी दरियादिली दिखाती और उसके साथ मिलजुल कर रहती तो आज यह नौबत नहीं आती। घटिया इंसान। तुम चाहे कुछ भी कहो, आखिर मैं तुम्हारा पिता हूं। अगर तुम मेरा ख्याल नहीं रखोगे तो यह अधर्म होगा। मैं आपको हर महीने 100 चांदी के सिक्के देता हूं, लेकिन आप वो सब जुए में उड़ा देते हैं, और जब सब हार जाते हैं तो इस हालत में हवेली आकर अपनी लाचारी का नाटक करते हैं। अब मैं और कितनी सेवा करूं आपकी? क्या यह जुए का अड्डा आपके नाम कर देना ही सेवा कहलाएगी? इस बार मैं सच में सुधर गया हूं। कुछ दिन पहले मैं अचानक बीमार पड़ गया था। लगा था कि अब नहीं बचूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि दिल की बीमारी गंभीर है, जिंदा रहने के लिए महंगी दवाइयों की जरूरत है। सिर्फ इस 1 महीने का खर्च ही 1000 सिक्के है। ठीक है, अभी अस्पताल चलते हैं। जो भी बीमारी निकलेगी मैं उसका इलाज कराऊंगा। हाथ छोड़ो मेरा। क्या तुम्हें अपने सगे पिता पर भी शक है? तुम कौन हो? क्या करना चाहती हो? इधर उधर मत भागो। तभी सोचूं कि यह जाना पहचाना क्यों लग रहा है। यह तो वही मीठी गोलियां हैं जो मेरे बेटे को पसंद हैं। यहाँ तक कि एक 5 साल का बच्चा भी झूठ बोलते वक्त दवाई जैसी दिखने वाली कोई कड़वी गोली ढूंढता है, और आप इन स्नैक्स को जीवन रक्षक दवा बता रहे हैं। आप में तो मेरे बेटे जितनी भी अकल नहीं है। किसने कहा कि यह दवाई है? मेरे पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए बस खुद को बहलाने के लिए यह खा रहा था। मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है जिस पर अस्पताल की मुहर लगी है। यह तो नकली नहीं हो सकती ना? क्यों नहीं हो सकती?
यह मुहर शहर के पश्चिम वाले लाओ वांग ने बनाई है ना? लाओ वांग का यह हुनर सालों पहले मैंने ही उसे सिखाया था। बाद में जब पुलिस की सख्ती बढ़ गई तब उसने यह काम बंद कर दिया। बकवास बंद करो। कौन लाओ वांग? तुम जैसी औरत जिंग वांग मैंशन में काम करने के लायक भी है? अभी भी अपनी बात पर अड़े हो? तुम क्या करने वाली हो? तुम्हारे पास यह लाली कहां से आई? कुछ समय पहले मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई थी जो मेरे पास ही रह गई थी। अच्छा, तो क्या हुआ? अभी भी नाटक करना है? इससे पहले कि माँ बाहर आए, यहां से चले जाओ। अगर तुमने उन्हें फिर से गुस्सा दिलाया तो अगले महीने के पैसों के बारे में भूल जाना। आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, वरना वह फिर से मुझसे कई $100 ठग लेता। इसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। शुक्रिया महाराज। श्याओ छेंग्यान, क्या तुम अपने पिता को खत्म करना चाहते हो? तुम एक नालायक बेटे हो। उस वक्त तुमने अपने दादाजी की जान ली, दादाजी की जान ली, और अब मुझे भी खत्म करना चाहते हो तुम। दादाजी प्लीज अपने पोते के लिए एक मीठी स्टिक खरीद दीजिए ना। आपने वादा किया था कि आज पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं इसे खा सकूंगा। आज हवा और बारिश बहुत तेज है, शायद बाजार में कोई दुकान न खुली हो। नहीं खरीदेंगे तो कल से मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, दादाजी तुम्हारे लिए लेकर आते हैं। घर पर इंतजार करो। तुम्हारे दादाजी तुम्हारी वजह से ही चले गए। तभी मैं सोचूं कि वह मीठी स्टिक क्यों नहीं खाते। अगर तुमने उस मीठी स्टिक के लिए जिद न की होती तो क्या वह आज हमारे बीच होते? तुमने मेरे पिता को खत्म कर दिया। तुम चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मार दिया तो क्या हुआ? क्या तुम्हें वाकई अपने पिता की फिक्र है? तुम्हें सिर्फ उनके पैसों की फिक्र है। पुराने महाराज ने मरने से पहले सारी जायदाद चेंगियान के नाम कर दी थी, क्योंकि वह पहले ही समझ गए थे कि तुम एक फिजूल खर्च इंसान हो। जिस दिन उनके साथ हादसा हुआ तुम कहाँ थे? जुए के अड्डे पर या किसी घटिया औरत की बाहों में? तुम बदतमीज औरत। आज के बाद से यह महल तुम्हें सिर्फ गुजारे लायक कम से कम पैसे देगा। अगर फिर कभी मेरी माँ को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो ये थोड़े से पैसे भी नहीं मिलेंगे। चलिए माँ, चलते हैं। छेंग्यान, इतने कम पैसों में तुम्हारा पिता कैसे जिएगा? बेटा शियाओ छेंग्यान। महाराज, राजमाता ने मुझे आपके लिए सूप भेजने को कहा है। इसे यहीं रख दो। महाराज, आप पूरी रात से इन कागजों को देख रहे हैं लेकिन एक शब्द भी नहीं पढ़ा। बाहर जाओ। मेरे बाहर जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बचपन में मेरे माता पिता नहीं थे। मैंने उनसे शिकायत भी की थी कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। मुझे लगा शायद मुझ में ही कोई कमी थी। बाद में मुझे समझ आया, इंसान यह नहीं चुन सकता कि वह कहां से आया है, लेकिन वह यह चुन सकता है कि उसे कहां जाना है। हम अपने माता पिता नहीं चुन सकते, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि हमें कैसा इंसान बनना है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो मैं पिता होने की बात कैसे करूं? तो फिर धीरे धीरे ढूंढिए। पैदा होते ही पिता बनना कौन सीख जाता है? जब महाराज तलवारबाजी सीखते हैं तो वह भी पहले ही दिन दीवारों पर चढ़ना नहीं सीख गए होंगे। अंकल शाओ, क्या आप पिता बनना सीखना चाहते हैं? आप मुझ पर अभ्यास कर सकते हैं। लिन शाओमन, क्या तुम खुद को अभ्यास करने वाला पुतला समझ रहे हो? मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। अगर कुछ गलत हुआ तो हर्जाना देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि पिताजी मुझे बाहर घुमाने ले जाएं। यह तो बस बच्चे की नादानी है। महाराज, इसे अनदेखा करें। कल चलेंगे। महाराज, वह जिस भी चीज को देखे उसे मत खरीदिए। अगर आप ऐसे ही अभ्यास करेंगे तो बच्चा तो नहीं सुधरेगा, लेकिन आपकी तिजोरी पहले खाली हो जाएगी। महल में पैसों की कोई कमी नहीं है। और बच्चे को इतने लाड प्यार की भी जरूरत नहीं है। कभी कभी साथ बिताना पूरी सड़क खरीदने से ज्यादा कीमती होता है। शाओमान,
तुम किसके साथ खेलना चाहते हो? सिर्फ एक ही चुन सकते हो। आपको चुनता हूँ। तो पिता के होने का ऐसा एहसास होता है। महाराज, आप बार बार कहते हैं कि आप बच्चे से प्यार करते हैं, पर ऐसा कौन सा बाप है जो अपने बेटे को तीरंदाजी नहीं सिखाता और बस खुद फुटबॉल खेलने में लगा रहता है? वह अभी सिर्फ 5 साल का है। 5 साल का है तो क्या हुआ? 5 साल की उम्र में वह अपनी जिम्मेदारी समझ सकता है, झूठा रोना रो सकता है और लोगों को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। तो धनुष चलाना सीखने में क्या बुराई है? मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगा। आजकल के पिताओं को अपने बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहना चाहिए। तुम्हें तो बड़ी समझ है। मैं और शाओ मान भी दोस्तों की तरह ही हैं। नहीं, माँ तो मेरी माँ है। वह कह रही हैं कि पिता भी माँ की तरह ही प्यार करने वाले हो सकते हैं। तुम बच्चों को संभालना अच्छे से जानती हो। फिक्र मत कीजिए महाराज, आप भविष्य में यकीनन एक बहुत अच्छे पिता बनेंगे। लेकिन तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप किसे बेकार कह रहे हैं? पिताजी, मुझे वह खाना है। महाराज, क्या आपको ओल्ड प्रिंस की याद आ रही है? सच तो यह है कि उस दिन मैंने अपना पाठ बिल्कुल याद नहीं किया था। मैंने दादाजी से झूठ बोला था कि मैंने सब याद कर लिया है ताकि मैं उनसे मिठाई की जिद कर सकूं। मैं उसे खाने के लायक नहीं था, पर दादाजी फिर भी चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। पिताजी, क्या अंकल शाओ दुखी हैं? तो इतने सालों से उन्होंने जो जी तोड़ मेहनत की और औरतों से दूर रहे, खुद को एक धारदार तलवार की तरह बना लिया, वह सब सिर्फ इसलिए था ताकि वह उस मिठाई के हकदार बन सके। अंकल शाओ, मेरे लिए सबसे खुशी की बात अपने पिता का हाथ पकड़कर घर जाना है। क्या तुम्हें यह पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। तो आगे से स्कूल में जो भी क्लास होगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर महाराज जाएंगे तो मैं लड़कों के कपड़े पहनकर पिता बनूंगी और आप औरतों के कपड़े पहनकर माँ बन जाना। बकवास बंद करो। क्या आपने बचपन में नहीं पहने थे? राजमाता तो कह रहे थे कि आप बहुत सुंदर लग रहे थे। लिन जाओ। जी, मैं हाजिर हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा इनाम काट लूं? महाराज, आप तो बहुत महान और शक्तिशाली हैं। बेशक, पिता तो आप ही बनेंगे। तो इसका मतलब मेरे 2 पिता होंगे? नहीं, पिता तो सिर्फ मैं ही हूँ। तुम तो बस एक नौकर हो। एक नौकर भी पिता बन सकता है। सुना है महाराज का बाहर कोई बच्चा है जो अभी तक मिला नहीं है। बड़ी रानी ने तो पूरा शहर छान मारा है। पता नहीं किस बच्चे की किस्मत इतनी अच्छी है कि आते ही छोटा राजकुमार बन जाएगा। क्या बच्चा अभी तक नहीं मिला? मिस रुआन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस यूं ही बकवास कर रहा था। तो फिर जिसे मैं अब तक खुश करने की कोशिश कर रही थी, वह लड़का आखिर था कौन? बदमाश लड़का, मुझे धोखा देने की हिम्मत की। अब देख मैं क्या करती हूँ। मैंने पहले भी मधुमक्खी के छत्ते हटाए हैं। इस बगीचे के छत्ते हटाने का काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। ज्यादा दिखावा मत करो। अगर दिखावा नहीं किया तो पैसे कैसे कमाऊंगी? तो फिर इन मधुमक्खियों को भगाने के पैसे भी तुम्हारे हुए। महाराज, आप फिक्र न करें। आज तो हालत यह है कि मधुमक्खियों का राजा भी मुझे देखकर रास्ता बदल लेगा। छोटे धोखेबाज, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे झूठ बोला कि तू महाराज का बेटा है। ये क्या है? भागो। अरे नहीं, सिस्टर से धुआं निकल रहा है। वह मधुमक्खियां हैं, धुआं नहीं। डरो मत। कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजमाता, आपको मेरे लिए इंसाफ करना होगा। ये सब लिन जाओ और उसके इन बदतमीज बच्चों की वजह से हुआ है। वही इन मधुमक्खियों को लाए हैं। ओह बाप रे, चेहरा तो देखो कितना सूज गया है। अब रोना बंद करो, वरना चेहरा और भी गोल हो जाएगा। राजमाता,
लिनजाओ, अब देखती हूँ तू बेचारा बनने का नाटक कैसे करता है। मिस रुआन, बच्चों की ऐसी हालत हो गई है, क्या आप अब भी हमें मजबूर करेंगे? बच्चा इस हालत में है और फिर भी तुम मुझसे बहस कर रही हो? नहीं राजमाता, वह पक्का झूठ बोल रहा है। क्या झूठ? कि उसने तुम्हें अपने पीछे भागने पर मजबूर किया या मधुमक्खी का छत्ता पकड़ने के लिए उकसाया? यही मेरे पीछे भाग रही थी, तभी मधुमक्खियां इसके पीछे पड़ी। दवाई के पैसे तुम दोगी। पर क्यों? क्योंकि तुमने बच्चे को डराया है। लिनजाओ भी कोई शरीफ इंसान नहीं है, वह पहले भी चुपके से महिलाओं के बाथरूम में घुसा था। बाथरूम के दरवाजे पर साफ साफ स्त्री और पुरुष लिखा था, पर तुमने उसे बदलकर कुछ अजीब नाम रख दिए। ऐसे मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करती हो और फिर दूसरों को दोष देती हो कि उन्हें समझ नहीं आया। विदेशी किताबें क्या पढ़ ली, तुम तो दिखावा करने लगी। 1 साल की विदेशी पढ़ाई और जिंदगी भर का विदेशी लगाव, ये बात आप पर ही फिट बैठती है ना? तुम ओह, टूट गया। मेरी जान खतरे में है, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। मालिक, मुझे छोड़कर मत जाइए। मैंने तो जोर भी नहीं लगाया। हिसाब किताब तो संभाल नहीं पाती, ऊपर से मारपीट भी करती हो। एंग्लो ड्यूक मैंशन, क्या आपने अपनी बेटी को यही सिखाया है? मैं तुम्हारे पिता से इस बारे में बात करूंगी। नहीं, मैं दवाई के पैसे दे दूंगी, ठीक है? ये लो। बस करो, अब नाटक बंद करो। सच में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है, फिर भी इतना अच्छा नाटक कर रही हो। दर्द अपनी जगह है और पैसा अपनी जगह, दोनों अलग बातें हैं। जल्दी से श्यामान का चेहरा धो लो, दवा का रंग तकिए पर लगने ही वाला है। आपको कैसे पता चला? मैंने पहले नाटक मंडली में चेहरा रंगना सीखा था, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी। अगर तुम यह भी कहो कि तुम चांद से आई हो तो भी मुझे हैरानी नहीं होगी। तो फिर महाराज, आपने पहले मेरी पोल क्यों नहीं खोली? तुम मेरे लिए काम कर रही हो तो मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। आप बहुत अच्छे हैं, मेरा मतलब है कि आप वाकई एक बहुत अच्छे मालिक हैं। महाराज, क्या आपको भी डंक लगा है? कोई बात नहीं, मुझे देखने दीजिए। जरूरत नहीं है। हम दोनों मर्द हैं, इसमें डरने वाली क्या बात है? तुमने अब तक कितने काम किए हैं? जिससे भी पैसा मिल सके वह सब किया है। कढ़ाई का काम, वेटर का काम, मंडली में चेहरा रंगना, यहाँ तक कि दूसरों के मातम में रोने का काम भी किया है। इतनी मेहनत क्यों? मैं एक अनाथ हूँ। बचपन में मुझे सबसे ज्यादा डर बिना घर के रहने से लगता था। बाद में जब श्यामान आया तो मैंने सोचा कि कुछ पैसे जमा करूं ताकि उसे एक ऐसा घर दे सकूं जिसकी छत न टपकती हो। लेकिन पैसा नदी के पानी जैसा है, जैसे ही उसे हाथ में लो वह उंगलियों के बीच से बह जाता है। अब सब ठीक है। क्या ठीक है? मुझे एक बहुत अच्छे मालिक मिल गए हैं। दिन पहले से बेहतर होते जाएंगे। आप देखिए, श्यामान के पास पहले एक अच्छा बिस्तर तक नहीं था और अब वह महल में खर्राटे ले रहा है। कल से तुम लोग दूसरी मंजिल के पूर्वी हिस्से में चले जाओ। पूर्वी हिस्सा? वह कमरा नौकरों के कमरे से 3 गुना बड़ा है। क्या वह मुफ्त में है? हाँ। महाराज अचानक मुझ पर इतने मेहरबान हो रहे हैं, क्या आपको मुझ पर प्यार आ रहा है? किसे तुम पर प्यार आ रहा है? तुम पहली मंजिल पर रहती हो तो मुझे काम बताने में दिक्कत होती है। ज्यादा मत सोचो और जाकर आराम करो। श्यामान, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। हमें ऐसा मालिक मिला है जिसकी जुबान पत्थर जैसी सख्त है लेकिन दिल मोम जैसा नरम है। अंकल शाह, आज स्कूल में मास्टर जी ने मेरी तारीफ की। उन्होंने मुझे सबसे अच्छे नंबर दिए और इनाम में एक लाल फूल भी दिया। मैंने उस बारे में लिखा था जब अंकल शाह ने मुझे घुड़सवारी सिखाई थी। ये आपके लिए है। माँ कहती हैं कि लाल फूल मिलने पर खुश होना चाहिए। अंकल शाह, आप भी थोड़ा खुश हो जाइए। अब बहुत देर हो चुकी है। किस बात के लिए देर हो गई? दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं चाहे जो भी कर लूं, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। इन सालों में क्या आपने खुद पर काफी जुल्म नहीं किया? महल की जायदाद और दुकानें कई गुना बढ़ गई हैं। उत्तर पश्चिम के कई रास्ते बनवा दिए गए हैं। अब और क्या चाहिए? मैं और भी बेहतर कर सकता हूँ। महाराज, इंसान लोहे का नहीं बना होता। ओल्ड प्रिंस बारिश में बाहर गए, क्या वाकई सिर्फ उस चीनी कैंडी के लिए? अगर श्यामान को कुछ चाहिए हो तो चाहे बाहर तूफान ही क्यों न हो, मैं जरूर जाऊंगी। ऐसा क्यों? इसलिए नहीं कि वह पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और नहीं इसलिए कि वह इसके लायक हैं या नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ।
ओल्ड प्रिंस कैंडी खरीदने गए क्योंकि वह आपसे प्यार करते थे। इन सालों में आपने खुद को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर उन्होंने यह देखा होता तो उन्हें सिर्फ दुख होता, वह आपको कभी दोष नहीं देते। दादाजी, आपके पोते को इनाम मिला है। शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, बस इसे इनाम के पैसों में बदल दीजिए। महाराज, क्या आप आज दफ्तर नहीं जा रहे? क्या तुमने ही नहीं कहा था कि खुद पर इतना दबाव मत डालो? क्या मेरी बात का इतना असर होता है? सिर्फ इस एक बार के लिए तुम जरा पढ़ाई का कमरा साफ कर दो, मैं अपनी वर्दी बदल कर आता हूं। तुम ये क्या कर रही हो? मैंने देखा कि यह जगह खाली है तो सोचा यहाँ 2 पेड़ लगा दूं। क्या यह सब तुमने बदला है? मैंने इसे जानबूझकर नहीं छुआ, बस इस नक्शे का विचार बहुत अच्छा था। लेकिन अफसोस कि पीछे के आंगन का पानी बहुत सीधा है, इसमें छिपे हुए नजारों की कमी थी, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। बदलाव बहुत ही शानदार है। महाराज, अभी आपने क्या कहा? क्या तुम्हारे कान खराब हैं? क्या तुमने बाहर कोई काम किया है? बचपन से मैंने सबसे ज्यादा जो बनाया है वो बस एक के बाद एक घर ही हैं, जिनमें आंगन, पेड़ और खिड़कियां हों, जहां बारिश में पानी न टपके और सर्दियों में ठंड न लगे। सोचा था कि जिस दिन काफी पैसे जमा हो जाएंगे तब अपने और श्यामान के लिए एक घर बनाऊंगी। जब तुम पहले आई थी तब तुमने कहा था कि तुमने बचपन से दूसरों की सेवा करना सीखा है। महाराज, पुरानी बातों को कुरेदना ठीक नहीं है। प्रिंसेस मैंशन के निर्माण विभाग में एक चित्रकार की कमी है, तुम जाकर कोशिश करो। मैं हूँ तो नौकर वाली नौकरी का क्या होगा? वो भी करते रहो। महाराज, नक्शा बनाने के लिए दिमाग चाहिए और नौकर बनने के लिए पैरों की जरूरत है। मेरी तो एक ही जान है, मैं ये दोनों काम नहीं कर पाऊंगी। महीने के $80 मिलेंगे और त्योहारों पर अलग से इनाम भी। दिन में नक्शा बनाना, सुबह शाम की नौकरी, रात को सोना और छुट्टी के दिन बच्चे के साथ समय बिताना। कोशिश करूं तो सब हो सकता है। इस मौके के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे यहाँ से जाने नहीं देना चाहते? मैं जिसे खोना नहीं चाहता वो श्यामान है। ओह, सच में? वो अभी छोटा है और वो मेरे आने वाले बच्चे का अच्छा साथी बन सकता है। महाराज, आपके बच्चे का तो अभी कहीं पता नहीं है और आपने खेलने वाला साथी पहले ही ढूंढ लिया। तुम अपना पूरा ध्यान कारखाने के काम में लगाती हो, लेकिन श्यामान के साथ वक्त बिताना मत भूलना। मुझे उस बच्चे से बहुत लगाव है। समझ गई, आपको बच्चों से बहुत प्यार है। यही तो इस महल की शान है। यहाँ का पैमाना भी मेरी पुरानी जिंदगी से ज्यादा सीधा है। वो मैनेजर झाओ है, सारे कायदे कानून उन्हीं से पूछना। अपनी कलाई को ढीला रखो। अगर तुम ऐसे करोगी तो क्या तुम्हारी खींची हुई लकीरें अच्छी दिखेंगी? मैनेजर झाओ। तुम कहां से आई हो? मैं नई शागिर्द हूँ, लिंजाओ। जाओ, जाकर नियम समझो। मेरे काम में बाधा मत डालो। मैनेजर झाओ, आपका यह अंदाजा तो बड़ा ही निराला है। बदतमीज, तू ये क्या कर रही है? बस नियम सीख रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है? महाराज, इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। यह सरासर झूठ है। मैंने तो बस इतना पूछा था कि मैनेजर झाओ मुझे पसंद करते हैं या नहीं। जब उन्होंने मना कर दिया तो मैं वहां से चला आया। दिन के उजाले में सबके सामने इसने मुझे गलत तरीके से छुआ। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? मैंने देखा था कि मैनेजर झाओ उस महिला कलाकार के हाथ और कंधों को छू रहे थे। मुझे लगा यही इस महल का नियम है। तुम झूठ बोल रहे हो। उस महिला कलाकार के हाथ अभी भी लाल हैं। क्या उन्हें यहाँ बुलाकर सच देख लिया जाए? मैनेजर झाओ, जब तुम एक जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हो तो तुम्हें जानवरों के साथ ही रहना चाहिए। बेजियांग का नया अस्तबल, वहां एक घुड़सवार की जरूरत है। महाराज, मुझ पर रहम कीजिए, यह गलत है। महाराज, मुझे इस बारे में पता चला, इसलिए मैं माफी मांगने आया हूँ। अगर मैनेजर झाओ की गलती है तो उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। कितने ईमानदार बन रहे हैं। अभी नाटक खत्म नहीं हुआ है। लेकिन वह अभी जवान है। बेहतर होगा कि आप उसे मेरे नीचे काम करने दें। मैं खुद उसे सुधार दूंगा। क्या इत्तेफाक है, उसकी जगह खाली है। महाराज, आपके कहने का क्या मतलब है?
मुझे लगता है कि तुम उसकी जगह काम करने के लिए बिल्कुल सही हो। महाराज, मैं इस महल का पुराना वफादार सेवक हूँ। मैंने सालों तक आपकी सेवा की है। अगर आप मुझे इस तरह नीचे गिराएंगे तो क्या आपको लोगों की बातों का डर नहीं है? यह मैनेजर का पद तुम्हें पिछले राजा ने सिर्फ तुम्हारी मेहनत के बदले इनाम में दिया था। इन सालों में तुमने सिर्फ अपनों का साथ दिया, निर्माण के पैसों में हेराफेरी की और कलाकारों की तनख्वाह भी रोकी। तुम इस पद के लायक नहीं हो। तुम्हें बहुत पहले ही हटा देना चाहिए था। मैनेजर झाओ अब बेजियांग जाएगा और तुम उसकी जगह लोगे। तुम्हारी तनख्वाह में 30% की कटौती की जाती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। महाराज, मुझे नहीं पता था कि काम के पहले ही दिन मैं आपके लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दूंगा। यह कोई मुसीबत नहीं है। यह तो बस महल की गंदगी साफ करना है। तुम्हारे पहले काम के लिए तुम्हें 10 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। महाराज, आप बहुत महान हैं। महाराज, आज तो आपके चेहरे पर अलग ही चमक है। ज्यादा मक्खन मत लगाओ। शाओमान के स्कूल की छुट्टी का समय हो गया है। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई। मेरे नन्हे सरकार। क्या तुम लोगों ने देखा, जब से लिन जाओ आई है महाराज दिन भर मुस्कुराते रहते हैं। कहीं उन्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? नामुमकिन है। जब मेरी जैसी कद काठी और खूबसूरती को महाराज ने पसंद नहीं किया तो क्या वो लिनझाओ को पसंद करेंगे? क्या कह रहे हो तुम? ओह, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे भी पेट में दर्द है। अंकल शाओ, मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़कर वापस अपने काम पर चली गई हैं। वह इतनी मेहनत क्यों कर रही है? क्या आप मुझे कहानी सुनाना चाहते हैं? मैं तो बस देख रहा था। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सीधे कह दीजिए। सुनना चाहते हो? हाँ। महाराज, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। मैं श्याओमान को वापस ले जाती हूँ। उसे यहीं सोने दो। तुम भी उसके साथ यहीं रुको। पर यह ठीक नहीं होगा ना? जब सब मर्द ही हैं तो डरना कैसा? सिर्फ इस चेहरे को देखकर तो वाकई यह किसी आदमी जैसा नहीं लगता। श्याओमान, तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गए? आप दोनों आधी रात को एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि मुझे बिस्तर के कोने में धकेल दिया और एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। अब बस भी करो। इस बात को अपने तक ही रखना। तुम्हारे पिता तुम्हें अच्छा खाना खिलाएंगे। 2 बार। 10 बार भी चलेगा। खामोश रहने के पैसे मेरी तरफ से होंगे। वो नक्शा कहाँ है? अरे नहीं, गलती से मैंने महाराज की वो तस्वीर दे दी जो मैंने छुपकर बनाई थी। उससे ही मैंने नक्शा समझ लिया। तुमने प्रिंसेस मैंशन में औरतों वाले कपड़े क्यों पहने हैं? क्या महाराज ने नहीं कहा था कि उन्हें यह पसंद है? जाहिर है मैं इसे आपके लिए ही पहनूंगी। महाराज, आपका चेहरा इतना गर्म क्यों है? क्या मैं आपकी गर्मी कम करने में मदद करूं? प्रिंस, क्या आपने कोई बुरा सपना देखा? नहीं। तो फिर? क्या आपने कभी वैसा सपना देखा है? ऐसा कौन सा आदमी है जिसने नहीं देखा? अगर उस सपने में दूसरा इंसान भी एक आदमी हो तो? प्रिंस, मुझे औरतें पसंद हैं। हमारा कोई भविष्य नहीं हो सकता। कितनी बकवास बात है। क्या मैंने तुम्हारे बारे में कहा? तो क्या वह लिन जाओ है? उसके बच्चे हैं। लालची और बड़बोला है, कद छोटा है और उसकी त्वचा बहुत नाजुक है। प्रिंस, आपने इतनी सारी बातें कही पर यह नहीं कहा कि आप उसे पसंद नहीं करते। मेरा मतलब है लिन जाओ आपके लायक नहीं है प्रिंस, और जरूरी नहीं कि वह आपको पसंद करता हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पसंद न करने की? क्या मैं उसके लायक नहीं हूं? हंस क्यों रहे हो? नहीं, मैं नहीं हंस रहा। मुझे अपनी जान प्यारी है। मैं आप पर हंसने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? लिन जाओ का पहला इनाम 10 गुना बढ़ा कर दो। क्या 10 गुना? अकेले बच्चे को पालना आसान नहीं है। मैं तो बस नेकी का काम कर रहा हूं। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो अपने पैसों से भरपाई करो। मैं अभी जाता हूं। मैं एक शरीफ आदमी हूं।
मेरी तरफ से महाराज का शुक्रिया अदा करना। महाराज की आज की यह दया पूरे शहर को रोशन कर सकती है। ज्यादा चापलूसी मत करो, महाराज यहाँ नहीं है। तो फिर अगली बार के लिए बचा कर रखती हूँ। दूसरों की बुराई करके ऊपर पहुंचा है और सच में उसे काफी अहमियत मिल गई है। अंकल वांग, वे रेंट कलेक्टिंग लेडी महल में आ चुकी हैं। सही समय पर आई हैं। उन्हें जवान लड़कों को परेशान करना बहुत पसंद है। आज लिन जाओ को भी पता चलने दो कि किसी के हाथों इस्तेमाल होने का मजा क्या होता है। लिन जाओ, अंदर शहर की मशहूर रेंट कलेक्टिंग लेडी बैठी हैं। उन्हें एक बगीचा बनवाना है जिसके लिए इनाम कम से कम $1000 होगा। मैं अभी इस विभाग में आई हूँ और मुझे इतना बड़ा ग्राहक मिल गया। आखिर महाराज आप पर इतना भरोसा जो करते हैं। अरे वाह, यह छोटा कलाकार तो बड़ा मासूम है। बस कंधे थोड़े कमजोर हैं, लेकिन पैर काफी सुडौल हैं। मैडम, बगीचे के बारे में बात जुबान से होती है, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। महाराज, लिन जाओ मुसीबत में है। कहाँ है वह? हॉल में चीफ मैनेजर वांग ने उसे एक बदचलन रेंट कलेक्टिंग लेडी के पास भेज दिया है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? नाखूनों पर रंग लगा रही हूँ। तो फिर अभी थोड़ी देर पहले चिल्ला क्यों रही थी? मैडम, आपके नाखूनों का यह रंग किसने लगाया है? सजावट टेढ़ी है, सुनहरा रंग फैल गया है और उंगलियों के पोरों पर रंग भी कम है। आपको तो लूट लिया गया है। 500 सिक्के दीजिए, मैं आपके लिए लिन परिवार का खास रंग लगाऊंगी जो एकदम चमक उठेगा। अगर काम अच्छा नहीं हुआ तो पैसे मत दीजिएगा। मुझे सिर्फ 20 साल से कम उम्र के लड़के पसंद हैं। हालांकि पेंटर लिन जवान है, लेकिन देखने में तो यह मेरी सहेली जैसी लगती है। सिस्टर, आपकी पारखी नजर कमाल की है। सहेली? बगीचे को इसी तरह बनवाओ, तुम्हें इनाम भी ज्यादा मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। मेरे महल में कुछ तगड़े मर्द हैं, चौड़े कंधे और मजबूत कद काठी वाले। क्या पेंटर लिन तुम्हारी उनमें कोई दिलचस्पी है? हुजूर, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? गोल चेहरा और घनी दाढ़ी, यह तो पति और पत्नी दोनों के लिए किस्मत वाला होता है। महाराज, आप गलत मत समझिए। सच में मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। सीधे खड़े रहो। महाराज, मैं बेगुनाह हूँ। बेगुनाह? मैं पहली बार इस महल में आई हूँ, तो फिर कौन था वो जो जबरदस्ती कुछ नर्तकों को मेरे सामने नचाना चाहता था? मुझे तो लगा यही इस महल का नियम है। चूंकि नियम तुमने ही बनाए हैं, तो अब तुम्हें ही इनका पालन करना होगा। चूंकि आपने यह नियम बनाया है, तो आज यह आपके ही नियम के अनुसार होगा। महाराज, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे कूदा नहीं जाएगा। कूदो या अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहां से निकलो। क्या मैं सिर्फ एक नौकरी के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगाऊंगा? महाराज, आप बस देखते रहिए। महाराज, आप उसे सजा दे रहे हैं या हमें सजा दे रहे हैं? पहले उसका पद बदलूंगा, फिर उसे निकाल दूंगा। आज पहले सबकी भड़ास निकाल लेने दो। वह तो वाकई सुकून देने वाला है, बस आंखों को थोड़ा कष्ट होगा। आज तुमने खबर देकर अच्छा काम किया है। अगर तुम महल में वापस काम करना चाहती हो तो कर सकती हो। महाराज, क्या आप मुझे शुक्रिया कह रहे हैं या लिन जाओ की तरफ से एहसान चुका रहे हैं? आप दोनों, मालिक और नौकर, दिखने में तो सीधे नहीं लगते। बकवास बंद करो। मैंने अभी ये तो कहा ही नहीं कि क्या सीधा नहीं है। लिन जाओ मेरे महल का आदमी है और मेरा भाई भी, गलत मत सोचो। सिर्फ भाई ही तो है। मैं इतनी सफाई क्यों दे रहा हूं? नहीं, मुझे किसी हकीम को दिखाना होगा। क्या यह दवा सच में लड़कों के प्रति लगाव को ठीक कर सकती है? महाराज, आप इसे आजमा कर तो देखिए, क्या पता यह काम कर जाए। कौन बीमार है? यह मैनेजर वू, आपको कहाँ तकलीफ है? मेरे दिल में बीमारी है। क्या दिल भी बीमार हो सकता है? बात यह है कि मुझे अपने एक पुरुष साथी के लिए ऐसे ख्याल आते हैं जो नहीं आने चाहिए। तो तुम्हें लड़कों में दिलचस्पी है? शायद हाँ। तुमने सच क्यों बता दिया? मुझे झूठ बोलना नहीं आता। बटलर वू, क्या आप मुझे भी कुछ पैकेट दे सकते हैं? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? मेरे एक दोस्त को भी यही समस्या है। इसे दे दो।
उसके पास भी एक दोस्त है। महाराज, वह जिस दोस्त की बात कर रहा है, कहीं वह खुद तो नहीं? वह आपके लिए भी। बकवास बंद करो, मैं एक शरीफ आदमी हूं। महाराज, दवा ऐसे नहीं खाई जाती। राजमाता को मेरा प्रणाम। हमने स्कूल के बाहर के सभी बच्चों की जांच कर ली है, लेकिन वहां वह नन्हा राजकुमार नहीं मिला। क्या वह स्कूल के अंदर हो सकता है? जब से महाराज ने स्कूल खरीदा है, प्रधान अध्यापक ने सभी छात्रों की एक सामूहिक पेंटिंग भेजी है। ये बच्चे हैं या तिल के दाने? इतने सारे। अपने परपोते के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मिस रुआन, इसे जल्दी पियो। तुम मुझे क्या पिला रही हो? ये तुम्हारी भलाई के लिए है, जल्दी पियो। अब शायद मिस रुआन को मेरे बारे में कोई गलत ख्याल नहीं आएगा। सच तो यह है कि उस दिन मैं तुम्हारे पास इसलिए बैठी थी ताकि मैं तुम्हें अपनी तरफ कर सकूं और तुम महाराज के सामने मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें कह सको। क्या तुम्हारा यह मतलब था? तुम्हारे चेहरे पर यह घबराहट कैसी है? तुमने अभी मुझे क्या पिलाया? यह सेहत बनाने की दवा है। बिना अच्छी सेहत के तुम महाराज का दिल कैसे जीतोगी? क्या मैं सही नहीं कह रही? तुम महाराज को पाने में मेरी मदद करोगी? ये सब तुम्हारे हुए। तुम मेरी मदद कैसे करोगी? किसी का दिल जीतने के लिए पहले उसे थोड़ा तड़पाना पड़ता है। तुम पहले बहुत उतावली रहती थी। वह तुम्हें देखते ही समझ जाता था कि तुम उस पर झपटने वाली हो। मेरा प्यार सच्चा था। जब प्यार हद से ज्यादा हो जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। अब तुम्हें उसे नजरअंदाज करना होगा। लेकिन कैसे? तुम दोनों क्या फुसफुसा रही हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना? नजरअंदाज करने का मतलब बदतमीजी करना नहीं है। तो फिर साफ साफ बताओ ना। एक कदम और आगे बबो, किसी और को पसंद करने का नाटक करो ताकि उसे जलन हो। समझ गई। लिंजाओ, इधर आओ। नहीं, वह आज मेरे साथ रहेगा। हम शादी करने वाले हैं। लिंजाओ, स्टडी रूम में चलो। तुम्हारा और रुआन लिंगशी का क्या चक्कर है? हम बस दोस्त हैं। दोस्त शादी कर रहे हैं? अरे महाराज, हम तो बस मजाक कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह तुम्हारा खर्चा उठा रही है? अगर मिस रुआन मेरा खर्चा उठा भी रही है तो महाराज, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? तुम इस महल के मुलाजिम हो। अगर कोई अमीर लड़की तुम्हें बहला फुसला कर ले गई तो मेरे लिए नक्शे कौन बनाएगा? 3 दिनों के भीतर काम पूरा हो जाएगा। और सुनो, रुआन लिंगशी से दूर रहो। महाराज, आप फिक्र न करें, मैं उससे दूरी बनाए रखूंगा। अभी कुछ समय पहले तक तो तुम मुझ में दिलचस्पी ले रहे थे और इतनी जल्दी बदल गए। यह दवा काम क्यों नहीं कर रही? काम हो गया। महाराज ने मुझे ढेर सारे काम सौंप दिए हैं और मुझसे कहा है कि तुमसे दूर रहूं। इसे ही जलन कहते हैं। तो फिर हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। लिन लैंग। जी यार। क्या इन पर कोई साया है? देखने में तो ऐसा ही लगता है। आज से चाय के कमरे में कोई नाश्ता नहीं रखा जाएगा। जी हुजूर। चाय ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए ताकि वे एक दूसरे के इतने करीब ना आ सकें। जी हुजूर। और सुनो, उन दोनों की पेंटिंग टेबल और बैठने की जगह अलग कर दो। महाराज, क्या आपको जलन हो रही है? मैं अभी जाकर जगह बदल देता हूँ। महाराज सामने ही है। तो फिर थोड़ा और करीब होने का नाटक करो। मेरी जान, अंदाजा लगाओ मैं कौन हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं गधे पर बैठी हूँ। कहाँ चोट लगी है? चोट? लिन जाओ, तुम्हें वहाँ से चोट लगी है। यह सब कैसे हुआ? अंडे फूट गए। डॉक्टर, दरवाजा खोलो। महाराज, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चल सकती हूँ। चुप रहो। महाराज, क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं? मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। तुम्हारी जान जाने वाली है और तुम्हें इज्जत की पड़ी है। लिन जाओ, तुम हिम्मत मत हारना। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। तुम चिल्लाना बंद करो। मुझे चोट से ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। चोट कहाँ लगी है? पेट के निचले हिस्से में। ये बस छोटी सी चोट है, बस एक बार गिर गई थी। ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश मत करो। महाराज, आप महल वापस जाइए, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे पता है कि तुम अकेले बच्चे को पाल रही हो और तुम्हें सब कुछ खुद सहने की आदत है, पर मेरे सामने तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इलाज का खर्चा मैं दूंगा। अगर आप ऐसे ही कहते रहे तो मुझे झूठ बोलने में भी शर्म आएगी। मतलब
मुझे दर्द महसूस करने में भी शर्म आएगी। अब कैसी हालत है? अंदरूनी तौर पर सब ठीक है, दोनों तरफ की स्थिति सामान्य है। इसका अच्छे से ख्याल रखना। झोला छाप डॉक्टर, क्या तुम नब्ज देखकर बता सकते हो कि अंडे अच्छे हैं या खराब? जावान सिस्टर, तुम्हारा गुस्सा अभी भी वैसा ही है। जाओफांग, अब मेरा नाम शू युए है, मैं इस क्लिनिक का डॉक्टर हूँ। सच में तुम ही हो? बचपन वाला वह मोटापा कहाँ गया? वक्त के साथ सब ढल गया। तुमने यह भेष क्यों बना रखा है? बचपन में लड़कों को गोद लेने की होड़ लगी रहती थी और बड़े होने पर लड़कों को काम पर रखने की। इस तरह जिए बिना और कोई रास्ता नहीं था। मेरे क्लिनिक में सहायक के रूप में काम कर लो, मैं तुम्हें $30 महीना दूंगा। नहीं, मुझे वह काम मिल गया है जो मैं करना चाहती हूँ। पैंगजी, वो तस्वीरों वाली किताब मुझे दे दो। नहीं, ये जावन का घर है, इसे खराब नहीं होने दे सकता। किसकी हिम्मत है इसे छूने की? मैं उसे आज 3 बार सबक सिखाऊंगी। किसकी हिम्मत है इसे छूने की? मैं उसे आज 3 बार सबक सिखाऊंगी। मैंने इसे बचा लिया। तुम्हारी इस वफादारी को देखते हुए भविष्य में अपने घर में तुम्हारे लिए एक कमरा रखूंगी। क्या तुम सच में एक हवेली बनाना चाहती हो? हाँ, श्यामन को एक घर देने के लिए और खुद के लिए भी एक घर बनाने के लिए। श्यामन, क्या तुम्हारा कोई बच्चा है? क्या तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं हुई, मैं उसे अकेले पाल रही हूँ। तो क्या मैं अभी भी तुम्हारे उस टूटे फूटे घर में रहने का इंतजार करूं? अब तो तुम एक बड़े डॉक्टर बन गए हो, फिर भी मेरे उस टूटे घर के पीछे पड़े हो। बचपन में जो कमरा मैंने तय किया था, चाहे वो ढह ही क्यों न जाए, आधा कमरा मेरे लिए बचा कर रखना। चलो साथ बैठकर खाना खाते हैं। लिन जाओ, मेरा खाना खाओ। मेरे घर के रसोइये ने भुना हुआ मटन और भाप में पकी मछली बनाई है। क्या महल में खाने की कोई कमी है? जरूरी नहीं कि महल का खाना मेरे खाने से ज्यादा स्वादिष्ट हो। लिन जाओ। शाओफांग, चलो मैं तुम्हें यहाँ आसपास घुमाती हूँ। वह कौन है? यही तो मैं भी पूछना चाहती हूँ। लिंजाओ अभी तक वापस नहीं आए? जी नहीं। कल उनके डिजाइन का काम 2 गुना कर देना। अगर लिन जाओ डिजाइन खत्म करने के लिए हवेली में रुके तो मुमकिन है कि मिस रुआन उनके लिए रात का खाना भेजे, और अगर मिस्टर शू को इस बारे में पता चला तो शायद वह दवा वाली खिचड़ी भेज दें। एक को रोकता हूं तो दूसरा सामने आ जाता है। महाराज, आपने क्या कहा? कुछ नहीं। क्या कल स्कूल में बागवानी की क्लास है? जी हाँ, यंग मास्टर श्याओमान भी वहां जाएंगे। कल के लिए घोड़ा तैयार करो। माँ, अंकल शाओ अभी तक क्यों नहीं आए? महाराज व्यस्त हैं। वह रोज तुम्हारे साथ कैसे खेल सकते हैं? उन्होंने कहा था कि वह क्लास में मेरे साथ रहेंगे। ठीक है, मैं इसे याद रखूंगी। बाद में उन्हें सजा के तौर पर तुम्हें मिठाई दिलानी होगी। आग लग गई है, जल्दी बाहर निकलो। शाओमन, अपनी नाक और मुंह ढक लो। धक्का मत दो, सिर झुकाकर चलो और अपने आगे वाले के कपड़े पकड़ लो। जो भी रोना है बाहर जाकर रोना, यहाँ धुएं का शिकार मत बनो। माँ, अंकल शाओ, महाराज, पीछे बच्चे भी हैं। मैनेजर वू लोगों को लेकर अंदर आ गए हैं। क्या आप पागल हो गए हैं? अगर छत गिर गई तो क्या होगा? मैंने कहा था ना कि मैं हर हाल में तुम सबकी रक्षा करूंगा और तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। अंकल शाओ बिल्कुल किसी फरिश्ते की तरह लग रहे हैं। मिल गया। कहाँ है माताश्री? वो शानजांग के नकली दांत हैं। ये दांत भी बिल्कुल चेंगियान की तरह ही दिखते हैं। मिल गया। इसका नाम लिन श्याओमन है। हाँ हाँ हाँ, पालकी तैयार करो, मेडिकल कॉलेज जाना है।
श्याओमैन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और मैडम, आप हमेशा मुझे अगवा करने की कोशिश क्यों करती हैं? मैं तुम्हें अगवा नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी परदादी हूँ। पिछली बार भी आपने यही कहा था। देखो, यहाँ इस पर लिखा हुआ है, तुम हमारे शियाओ परिवार के बच्चे हो। मुझे अभी इतने शब्द पढ़ना नहीं आता। अगर आप मेरी माँ से मिलना चाहती हैं, तो आपको मेरे साथ चलना होगा। आप मुझे इस तरह चुपके से नहीं उठा सकती। ठीक है, नहीं उठाऊंगी, तुम रास्ता दिखाओ। मिस लिन का आज का यह अवतार मर्दाना कपड़ों से कहीं बेहतर लग रहा है। महाराज, अचानक मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे पैरों का दर्द चला गया है। चलिए चलते हैं। क्या तुम इसे जानते हो? पुराना जानकार है। कितना पुराना? मिस्टर शाओशू, जल्दी से जख्म देखिए। नब्ज भी देखनी होगी ताकि पता चल सके कि धुआं फेफड़ों तक तो नहीं पहुंचा। इस अस्पताल के मालिक को बुलाओ। महाराज, मैं इस पूरे अस्पताल को खरीदना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा, मालिक का इसे बेचने का कोई इरादा नहीं है। मैं पहले काउंटर पर फीस दे आता हूँ। उसे अभी तक नहीं पता कि तुम एक लड़की हो। उसे नहीं पता तो तुम भी मत बताना। तुम बचपन से भी ज्यादा निडर हो गई हो। मैं बचपन में भी कम निडर नहीं थी। याद है जब हम बचपन में घर घर खेलते थे, तब मैंने इसे देखकर तुम्हें प्रपोज किया था और कहा था कि मैं पिता बनूंगा और तुम माँ। तुम उस वक्त आटे के लोई जैसे गोल मटोल थे, फिर भी जिद करते थे कि तुम ही सबसे ताकतवर पिता बनोगे। अब मैं वैसा नहीं हूँ। अब तुम एक ऐसे डॉक्टर लगते हो जो ज्यादा फीस वसूलता है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा राज छुपा कर रखूंगा। मैं तुम्हारा राज छुपा कर रखूंगा। शुक्रिया। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं अपना रास्ता खुद तय कर सकती हूँ। क्या तुम सच में क्लिनिक नहीं आओगी? नहीं आऊंगी। अब मेरे पास एक नौकरी है और कुछ ऐसा भी है जो मैं करना चाहती हूँ। और कोई ऐसा भी है जिससे मैं मिलना चाहती हूँ। वह राजकुमार जिंग है। हाँ। उसे लगता है कि तुम एक आदमी हो। अगर वह फिर भी तुम्हें पसंद करता है तो उसे लगेगा कि वह एक आदमी को पसंद करता है। शाही महल का दर्जा बहुत ऊंचा है। तुम्हारे और उसके लिए यह सब इतना आसान नहीं होगा। मुझे पता है। जानते हुए भी मुसीबत में पड़ना चाहती हो। पर मैं उसे पसंद करती हूँ। तुम बचपन से ही ऐसी हो। जब तक ठोकर न लगे तुम नहीं सुधरोगी। चिंता मत करो, जब मेरे पास अपना घर होगा तो तुम्हारे लिए एक स्टोर रूम छोड़ दूंगी। ठीक है। लिन जाओ, तो तुम एक औरत हो। चीफ मैनेजर वांग की नजर कमजोर है क्या? मैं तो बस एक आदमी के वेश में औरत हूँ। बहस मत करो। तुम एक औरत होकर महल में घुस आई और राजा की निजी सेवा करने लगी। यह एक बहुत बड़ा अपराध है। तो फिर कोई सबूत दिखाओ कि मैं एक औरत हूँ। यह सब बनावटी है, आवाज भी बनावटी है। चेहरा तो कुदरती तौर पर सुंदर है। तुम्हारे जलने से कुछ नहीं होगा। आज देखता हूँ तुम अपनी जबान कैसे चलाती हो। माँ, बदतमीज। राजमाता, इसे पकड़ो और 20 कोड़े मारो। राजमाता, मैं तो बस महल की जांच कर रहा था। जांच करते करते मेरी बहू तक पहुंच गए। श्याओमान, श्याओ परिवार का खून है। तुम एक मामूली नौकर होकर उसे छूने की हिम्मत करते हो? बच्ची, इन सालों में तुमने बहुत दुख झेले हैं। सच कहूँ तो सब ठीक था। अब मैं एक अमीर परिवार में नौकर के रूप में काम करती हूँ। खाना और रहना मुफ्त है और तनख्वाह भी अच्छी है। किसी की क्या मजाल जो मेरी बहू से नौकरों वाला काम कराए। ये तुम्हारे लिए तोहफे हैं, इन्हें रख लो। ये बहुत ज्यादा है, मैं इसे नहीं ले सकती। तो कम से कम यह घर रख लो। मैंने अभी तक नहीं सोचा कि उसका सामना कैसे करूंगी। शुक्रिया पर नानी। ओह मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हें वापस आने का रास्ता याद आ गया? महाराज, आप अभी तक सोए नहीं? क्या किसी ने तुम्हारा दिल नहीं चुराया? मेरा दिल कौन चुराएगा?
शू युए। अंकल शाओ तो बिल्कुल वैसी लग रही हैं, जैसे कोई दुखी पत्नी जिसका पति घर ना आता हो। लिन शाओमन। शू युए मेरा पुराना दोस्त है। अपने अच्छे भाई के साथ बैठकर थोड़ी शराब पी और कुछ बातें कर लीं तो इसमें क्या गलत है? तुम मेरे साथ इतनी देर तक क्यों नहीं रुकती? क्या हम अक्सर देर रात तक नक्शों पर काम नहीं करते? जो भी हो, मैं ही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। हाँ हाँ, महाराज ही सबसे अच्छे हैं। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाना होगा। क्या अच्छे दोस्तों के बीच भी कुछ करना होता है? मेरा मतलब खुद को साबित करने से था। इन सब की कीमत एक अस्पताल से कम नहीं है। महाराज, आप तो शू युए से कहीं ज्यादा महान हैं। निर्माण विभाग को एक मैनेजर की जरूरत है। तुम वो काम संभालो, तनख्वाह तुम खुद तय करना। मैं तय करूं? हाँ, बगल वाली हवेली भी मैंने खरीद ली है। क्या मर्द अपने भाइयों के लिए इतने दरिया दिल होते हैं? अगर भविष्य में मेरी शादी हुई तो मुझे सावधान रहना होगा ताकि मेरा पति घर की सारी दौलत अपने भाइयों पर न लुटा दे। तुम किससे शादी करने वाली हो? मैंने तो बस यूं ही कह दिया। महाराज, प्लीज मेरे पैसे मत काटिएगा। मेरी बेचारी बहू, उसने बाहर इतनी मुश्किलें झेली हैं और मैं बुढ़िया उसकी कोई मदद नहीं कर पाई। माताश्री, आप ज्यादा चिंता न करें। इस बारे में चेंगियान को खुद पता चलना चाहिए। मुझे पता है, मैं जल्दबाजी नहीं कर रही। मैं जाकर देखती हूँ। जल्दी से न्योता तैयार करो। कल के लिए चेंगियन और बहू की मुलाकात का इंतजाम करो। राजमाता, अभी तो आपने कहा था कि आपको कोई जल्दी नहीं है। जुबान से कह रही थी कि जल्दी नहीं है, लेकिन दिल बहुत बेचैन है। पति पत्नी पूरे जीवन साथ निभाने की बात करते हैं, लेकिन भाई भी पूरे जीवन साथ रह सकते हैं। महाराज, ग्वान एरे कभी भी जांग सानिये को अंगूठी नहीं देगा। यह एकता की अंगूठी है, प्यार की निशानी नहीं। सुनने में तो वैसा ही लग रहा है। इसे मुझे पहनाओ। महाराज, पुरानी हवेली से खबर आई है कि राजमाता ने आपकी पत्नी और बच्चे को ढूंढ लिया है और वे कल आपसे मिलना चाहते हैं। मैं यह नहीं ले सकती। पत्नी और बच्चे से मिलने से हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं आपके साथ भाई बनकर नहीं रह सकती। मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। घाबा हो गई, बहुत बड़ी घाबा हो गई। मुझे यह सब कहने से पहले वापस औरतों वाले कपड़े पहन लेने चाहिए थे। माँ, क्या अब पछताने का कोई फायदा है? अब बहुत देर हो चुकी है। जुबान पैरों से ज्यादा तेज चल गई। अब कुछ नहीं हो सकता। कल हम उस घर में रहने चलेंगे जो तुम्हारी परदादी ने दिया था। अभी के लिए वहीं छिप जाते हैं। वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन वह तो एक आदमी है। पर वह मेरे महल में रहा, मेरे स्नान घर में भी आया, मुझे छुआ और देखा भी। क्या यह मेरा फायदा उठाना नहीं हुआ? शायद उसने यह जानबूझकर नहीं किया होगा। महाराज, लिन जाओ ने नौकर की नौकरी छोड़ दी है और पूर्वी कमरा भी खाली कर दिया गया है। अच्छा हुआ कि वह चला गया। मुझे उसे देखकर वैसे भी चिढ़ होती थी। तो यिंगजाओ सी के रिकॉर्ड का क्या करना है? उसे रहने दो। जी हुजूर। आज तुम मेरे पोते से मिलोगी। अगर बात बन गई तो श्याओमन का परिवार पूरा हो जाएगा। परिवार सिर्फ कागजों से नहीं बनता। माँ मुझसे प्यार करती है और मैं माँ से। हमारा परिवार पहले से ही पूरा है। अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वह प्यार की वजह से होना चाहिए, सिर्फ एक कागज के टुकड़े के लिए नहीं। तेरा ये छोटा सा दिमाग बड़ों से भी ज्यादा समझदार कैसे है? लिन जाओ, महाराज ने आपको महल वापस बुलाया है। क्या उन्हें लगेगा कि मैं अजीब हूँ? क्या वह मुझे सजा देंगे? अंकल शाओ ऐसा नहीं करेंगे। पारनानी, क्या आप थोड़ी देर के लिए श्यामान का ध्यान रखेंगी? तुम जाओ। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। आप जो भी कहना चाहते हैं उससे पहले मुझे कहने दीजिए। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। मेरा मतलब जिस प्यार से है वह दोस्तों वाला नहीं, बल्कि एक पत्नी के लिए प्यार है। चाहे तुम लड़के हो या लड़की, इंसान हो या कोई फरिश्ता, जिंदगी बहुत छोटी है, तो क्यों ना एक मौका दिया जाए। रुकिए महाराज, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं एक औरत हूँ। देखिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं एक औरत हूँ। तुमने सीधे अपना मुकुट क्यों नहीं हटाया? बस ऐसे ही हो गया। ऐसी चीजें भी क्या बस ऐसे ही हो जाती हैं? महाराज, क्या आप नाराज हैं? नाराज हूं कि तुमने मुझे इतने समय तक धोखे में रखा और खुद पर भी गुस्सा हूं।
कि मुझे आज जाकर यह बात समझ आई, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। तुम चाहे लड़के हो या लड़की, तुम आखिर तुम ही हो। दादी माँ, आप धीरे चलिए। तो क्या शादी से पहले ये सब हो रहा है? लगता है अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अंकल शाओ, क्या आपको पता चल गया? हाँ, पता चल गया। तो क्या मैं आगे भी आपको अंकल शाओ बुला सकता हूँ? तुम जो चाहो मुझे बुला सकते हो। पिताजी बुलाओ, उन्हें पिताजी बुलाओ। तो मेरे पोते के पास जो नौकर था, वह मेरी पोता बहू है? अभी नहीं, जल्द ही होगी। मैंने अपने परपोते को अपनी आंखों के सामने होने के बावजूद इतने समय तक ढूंढा। माताश्री, आपने तो स्वागत की 3 मेजें भी बुक कर दी थी। 3 मेजें काफी नहीं है, 30 मेजें होंगी। दादी सा, इतने बड़े तामझाम की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा परपोता घर लौट आया है। पोता बहू अपनी जगह पर आ गई है। जिंगवांग मैंशन, यह तो हमारे खानदान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या यह सब कहना शुभ होगा? तेरी यह जुबान, कोई हैरानी नहीं कि तूने मेरे पोते को बेवकूफ बना दिया। अब आगे से धोखा नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। महाराज, यह सब। अंकल वो, मेरी माँ अब मेरे पिता नहीं रहे। क्या? और मेरे पिता भी मेरी माँ नहीं रहे। ये असली वाले मेरे पिता हैं। महाराज, आखिरकार आपने खुद को इस उलझन से बाहर निकाल ही लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। लिन जाओवान, 6 साल पहले मुझे सच नहीं पता था। 6 साल बाद तुम महल में आकर मुझे धोखा दे रही हो। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे आप हिसाब चुकता करेंगे। हिसाब तो हम धीरे धीरे करेंगे। आज से तुम और श्याओमान मेरी हिफाजत में रहोगे। महाराज, आपकी यह बात किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। माथे पर चूमना भी भला कोई चूमना हुआ? माताश्री, मेरे स्वागत की दावत और शादी की दावत सब फिर से तय करनी होंगी। पहला फेरा धरती और आकाश के सम्मान में, दूसरा फेरा बड़ों के सम्मान में, और अब पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। यह लाइन तो तुम्हें अच्छे से रट गई है। मैंने 3 दिनों तक इसका अभ्यास किया है। लिन जावन जी, अब से तुम्हारा अपना एक घर है। तो फिर मुझे रहने के लिए कोई बड़ी जगह चाहिए होगी। यह पूरा महल तुम्हारा है। लिन जाओ, क्या आप वाकई एक महिला हैं? अब मुझे लिन जावन कहो। मैंने तो तुम्हें कंगन भी दिए थे, मिठाइयाँ भी खिलाई थी, और मैं तो तुमसे शादी करने ही वाली थी। अच्छी बात यह है कि अब हम पक्की सहेलियां बन सकती हैं। तो फिर मेरे और श्याओ छेंगियान में से कौन ज्यादा जरूरी है? मैं भी यही सुनना चाहता हूँ। दोनों ही जरूरी हैं। एक मेरे पति का ख्याल रखता है और दूसरी मेरे गहनों का। बच्चे की माँ तो किसी बेबस आदमी की तरह लग रही है। मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। श्याओ छेंगियान, आप नियमों का पालन नहीं कर रहे। मेरे लिए रुको। धीरे चलो, कहीं मेरी परपोती गिर न जाए।